चलो यहाँ ध्यान दो। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 10th का ज्योग्राफी। क्लास 10th का ज्योग्राफी बोले तो भूगोल, भूगोल बोले तो चैप्टर 2। चैप्टर 1 पढ़ लिए हैं और चैप्टर 2 जो है ये हम तुम लोग को कॉपी पर पढ़ा चुके हैं और इसका क्वेश्चन आंसर भी करवा चुके हैं, ठीक है ना। आज हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर 2। ऐसे जिसको पढ़ना है पहले उस चैप्टर 2 कॉपी पर पढ़ा चुके हैं वो पढ़ सकता है, ठीक है। तो चैप्टर 2 पढ़ा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आंसर हम करवा दिए हैं। ऐसा क्वेश्चन आंसर चाहे उत्तरीय प्रश्न हो चाहे दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, जितना भी क्वेश्चन इसका करवा चुके हैं। चैप्टर 2 का क्या नाम है? भूमि एवं मृदा संसाधन। भूमि एवं मृदा संसाधन, तो इसको पढ़ेंगे। इसमें कर दो भूमि एवं मृदा संसाधन। भूमि एवं मृदा संसाधन तो लोग को बता देना चाहते हैं कि हिस्ट्री में चैप्टर 2 समाप्त हो गया है और आज हम समाप्त कर देंगे ये ज्योग्राफी में चैप्टर 2 समाप्त कर देंगे। और तुम लोग को अगर मेरा वीडियो नहीं मिल रहा है, तुम लोग को अगर मेरा वीडियो नहीं मिल रहा है तो मेरा फोटो पर क्लिक करो, प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाए। प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाएगा तो एनसीईआरटी मैथ पर क्लिक करेगा तो एनसीईआरटी मैथ का पूरा वीडियो मिल जाएगा। भारतीय भवन मैथ पर क्लिक करेगा तो भारतीय भवन का पूरा वीडियो मिलेगा। फिजिक्स पर क्लिक करेगा तो फिजिक्स का पूरा वीडियो मिलेगा। बायोलॉजी पर क्लिक करेगा तो बायोलॉजी ऑल चैप्टर का सभी वीडियो मिल जाएगा। हल्ला करेगा तुम लोग। उसके बाद केमिस्ट्री पर क्लिक करेगा तो केमिस्ट्री का मिलेगा, ठीक है ना। और जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। और एक तो मेरा न्यूज़ चैनल है जगदेव ब्लॉग, जगदेव ब्लॉग, ये मेरा ही चैनल है। इसको भी तुम लोग सर्च करके और जो अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है ना। मेरा फोटो देख के सब्सक्राइब करना। चलो आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे ज्योग्राफी। क्या पढ़ेंगे? ज्योग्राफी में यहाँ ध्यान दे। आ रहा है भूमि, क्या आ रहा है? भूमि। भूमि तो भूमि आ रहा है और क्या आ रहा है? मृदा। क्या आ रहा है? मृदा बोले तो मिट्टी। मृदा मतलब मुर्दार नहीं समझ लेना तुम लोग। मृदा मतलब क्या? मिट्टी। मृदा मतलब तो यहाँ ध्यान दे। भूमि, सभी भूमि मृदा होता है क्या? सभी भूमि मृदा नहीं होता। यहाँ ध्यान दे। ऐसे जितना भी धरती नहीं रह रहा सब क्या है? भूमि। क्या है? भूमि। लेकिन सभी भूमि मृदा है। मृदा कहाँ होगा? जहाँ पर क्या होगा? जहाँ फसल का उत्पादन होगा। फसल का उत्पादन होगा वो क्या होगा? मृदा। क्या होगा? मृदा। जहाँ पर खेती होगा वो क्या होगा? मृदा। तो सब भूमि पर खेती होता है क्या? कहीं पर मकान बना हुआ है, कहीं सड़क बना हुआ है, कहीं रेल का पटरी बिछा हुआ है, तो कहीं पर भवन बना हुआ है, तो कहीं कारखाना लगा हुआ है ना। यानी भूमि तो टोटल है लेकिन मृदा क्या है? जहाँ पर खेती होता है, जहाँ फसल का उत्पादन होता है वो क्या होता है? मृदा। कहाँ क्या होता है? कहीं पर पर्वत है, कहीं पहाड़ है ना, तो वो सब आ गया भूमि में। कहाँ आ गया? तो भूमि, सभी भूमि मृदा ना था, सभी भूमि मृदा। अब यहाँ पर मृदा के अध्ययन, मृदा को ऐसे बताया था जंतु के अध्ययन को क्या कहते हैं? जूलॉजी। क्या कहते हैं? उसी प्रकार मृदा के अध्ययन को कहते हैं पेडोलॉजी। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। पूछेगा बता मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। क्या कहते हैं? अब तुम लोग बताओ, पढ़ रहे हम क्या? भूमि के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? और भूमि से ही बनता है क्या? मृदा। क्या बनता है? भूमि से ही क्या बनता है? क्योंकि भूमि के ऊपर ही मृदा होता है। जहाँ पर खेती होगा हो जाएगा मृदा। मृदा बोले तो मिट्टी। मृदा बोले तो मिट्टी, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दे। तो भूमि क्या है? भूमि के बिना जीवन संभव है। चाहे हमको रोटी यानी भोजन, कपड़ा या मकान, रोटी की जरूरत हो या भोजन की जरूरत हो या मकान की जरूरत हो, रोटी कपड़ा मकान सब कहाँ से मिलता है? भूमि से नहीं मिलता है। रोटी मतलब भोजन। भोजन हम लोग को कहाँ मिल रहा है? भूमि से मिल रहा है। क्या उसी पर फसल का उत्पादन होता है। हाँ, उसी पर बोले कपड़ा, तो कपड़ा से कपड़ा, सूती कपड़ा पहनते हैं हम लोग, तो सूती कपड़ा कहाँ मिलता है? वहीं से मिलता है। अब तुम बोलेगा रेशम का कपड़ा पहनेंगे तो रेशम का कपड़ा जो हम लोग को मिलता है वो कहाँ मिलता है? तो रेशम नामक कीड़ा से मिलता है। वो कीड़ा किस पर पलाता है? तो कीड़ा पड़ाता है किस पर? शहतूत नामक पेड़ पर पलाता है। तो शहतूत पेड़ रहेगा तब ना। फिर बोलेगा कि हम पहन लेंगे ऊनी कपड़ा पहन लेंगे, तो ऊनी कपड़ा पहन लेंगे तो ऊनी कपड़ा किससे बनता है? खरगोश से बनता है या भेड़ के बनता है। तो उस सबको खाने के लिए भोजन चाहिए कि नहीं? तब ना जिंदा रहेगा। तो चाहे रोटी हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे मकान हो, सब हमको कहाँ पूर्ति होता है? भूमि से। कहाँ होता है? भूमि से होता है ना। तो भूमि क्या है? भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। भूमि क्या है? एक महत्वपूर्ण संसाधन। एक महत्वपूर्ण क्या है? संसाधन है। एक महत्वपूर्ण। और इसके बिना जीवन संभव है। इसके बिना जीवन संभव है। चाहे हमको मकान बनाना है तो भूमि पर बनाएंगे, चाहे हमको फसल का उत्पादन करना है तो भूमि पर करेंगे, चाहे हमको खेती करना है तो भूमि पर करेंगे, चाहे हमको सड़क बनाना हो, चाहे हमको रेल के पटरी बिछाना हो, चाहे कारखाना लगाना हो, चाहे फैक्ट्री लगाना हो, चाहे गांव बसा देना हो, चाहे शहर बसा देना हो, जितना भी काम करेंगे सब कहाँ करेंगे? भूमि पर। कहाँ करेंगे? अब तुम बोलेगा हमने हवाई जहाज़ में उड़ेंगे, तो हवाई जहाज़ को उतरने के लिए तो भूमि भी चाहिए ना, और उसको उड़ने के लिए भी भूमि चाहिए ना। यानी भूमि के बिना जीवन संभव, और जिसके बिना जीवन संभव नहीं हो उसको बोलते हैं आधारभूत संरचना। क्या बोलते हैं? आधारभूत संसाधन। आधारभूत संसाधन समझ तुम लोग क्या आ रहा है? तो जैसे पानी बिना जीवन संभव है, तो पानी क्या जगह? आधारभूत संसाधन। आधारभूत
उसी प्रकार बोलेंगे वायु, तो वायु के बिना जीवन संभव है, तो वायु क्या जगह आधारभूत संसाधन। तो ये मेरा भूमि क्या है, भूमि एक आधारभूत संसाधन है। एक आधारभूत क्या है, आधारभूत संसाधन है, आधारभूत संसाधन है। समझ तुम लोग का आया। आधारभूत संसाधन क्यों है, क्योंकि इसका उपयोग बहुत जगह करते हैं, हर जगह तो सीखना उपयोग होता है। जैसे हम लोग को क्या बताए थे, जैसे हम लोग को मकान बनाना है तो भूमि का उपयोग करेंगे, सड़क बनाना है तो भूमि का उपयोग करेंगे, रेल की पटरी बिछाना है तो भूमि का उपयोग करेंगे, नहीं करेंगे। उसी प्रकार अगर स्कूल बनाना हो तो भूमि का उपयोग करेंगे। बड़ा बड़ा नगर बसाना हो भूमि का उपयोग करेंगे। कल कारखाना लगाना हो, कल कारखाना लगाना हो तो किसका उपयोग करेंगे, भूमि का उपयोग करेंगे। यानी कुछ भी कर रहे हैं तो क्या भूमि का उपयोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं किसका उपयोग कर रहे हैं, भूमि का कर रहे हैं। यानी ETC दे दिए, क्योंकि बहुत सारा चीज़ें जितना भी काम कर रहे हैं सब कहाँ कर रहे हैं। चाहे खेती करना हो, चलो खेती भी लिख देते हैं, खेती करना हो तो किसका उपयोग करेंगे, भूमि का उपयोग करेंगे ना। यानी जितना भी काम करना सब भूमि पर करते हैं ना। इसलिए भूमि क्या है, भूमि है एक महत्वपूर्ण संसाधन, एक आधारभूत संसाधन। अब बात करते हैं कि हम लोग को जो खेती करते हैं, जिस भूमि पर खेती करेंगे उसको बोलेंगे मृदा। क्या बोलेंगे, कि भूमि पर तो कहीं पहाड़ मिलेगा, कहीं पर्वत मिलेगा, कहीं नदी मिलेगा, कहीं पानी डिका रहेगा, तो सब जगह खेती नहीं करते हैं। जिस भूमि पर हम खेती करेंगे उसको बोलेंगे मृदा। मृदा मतलब मिट्टी, मृदा मतलब, तो पूरा वर्ल्ड में पूरा वर्ल्ड तो बहुत बड़ा है। पूरा वर्ल्ड क्या है, बहुत बड़ा है। देख रहा है यहाँ पर, यहाँ देखो तुम लोग, पूरा वर्ल्ड क्या है, बहुत बड़ा है। देख ये क्या है, पूरा वर्ल्ड, ये क्या है, पूरा वर्ल्ड है ये। तो पूरा वर्ल्ड क्या है, बहुत बड़ा है ना। ये जो तुम लोग को जो ये ब्लू वाला दिखाई दे रहा है क्या है, पूरा पानी। क्या है, तो 3 भाग पानी है, 3 भाग क्या है, और 1 भाग ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, यह भूमि। क्या है, तो भूमि तो बहुत बड़ा है ना, लेकिन हर जगह खेती होता है क्या, हर जगह खेती नहीं होता है। कहीं तुमको सड़क मिलेगा, कहीं पर रेल मार्ग मिल जाएगा, कहीं पर तुमको बड़ा बिल्डिंग मिलेगा, कहीं गांव बसा हुआ है तो हर जगह खेती नहीं होता है। कहीं खाली पहाड़े मिलेगा तो हर जगह खेती होता है क्या। तो ये पूरा जितना बड़ा वर्ल्ड दिखाई दे रहा है उसमें से जितना जगह पर खेती होता है वो कितना, तो खेती लायक यानी कृषि लायक भूमि कितना है, पूरा इतना बड़ा जगह में कृषि लायक भूमि कितना है, तो 137 करोड़ हेक्टेयर। कितना है, 137 करोड़। तो तुम लोग पूछेगा कि बताओ पूरा वर्ल्ड में खेती लायक भूमि कितना है, तो कितना बोलना है, 137 करोड़ हेक्टेयर। कितना, 137 करोड़ हेक्टेयर। अब तुम लोग बता कि सब जगह 137 करोड़ हेक्टेयर है। इस तरह मान लो कि एक पिताजी है, उसका मान लो 4 बेटा है, तो उसके पास चारों पास समान रूप से संपत्ति बटाता है कि नहीं। लेकिन यहाँ सब देश के पास समान रूप से संपत्ति है। कोई देश इतनी सा है तो कोई देश हाथी जैसा है ना, है कोई देश हाथी जैसा तो कोई देश चींटी जैसा ना है। यानी सबके पास जमीन समान रूप से नहीं है, सबके पास जमीन समान रूप से। तो 137 करोड़ हेक्टेयर भूमि है। तो सबसे ज़्यादा हेक्टेयर भूमि बोल रहे हैं हम क्या, कृषि के लिए पूरा वर्ल्ड में कितना भूमि है, 137 करोड़ हेक्टेयर, 137 करोड़। तो उसमें से सबसे ज़्यादा भूमि किसके पास है, कृषि के लिए, तो यह है रूस के पास। किसके पास है, ये जो पीरासन देख रहा है ना, कितना बड़ा देश है, दिखाई दे रहा है तुम लोग को, कितना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश है, हाथी जैसा है ना। तो ये रूस है, ये क्या है, तो रूस सबसे बड़ा है। तो यानी सबसे ज़्यादा कृषि लायक भूमि इसी पास होगा। तो इसके पास जो है ना, मान लो 137 करोड़ जो भूमि है, 137 करोड़ हेक्टेयर जो भूमि कृषि लायक है, इसको मान लिए 100%। कितना मान लिए, तो 100% में अकेला इसके पास कितना परसेंट है, तो 16.5% भूमि कृषि लायक सिर्फ इसी पास है। यानी सिर्फ 4 एक देश है लेंगे, एक ठो लेंगे रूस, एक ठो लेंगे ये अमेरिका, एक ठो लेंगे ये भारत, अपना प्यारा भारत, एक ठो लेंगे ये धोखेबाज चीन, चमगादड़ चीन, ठीक है ना। इसको लेंगे, चारों देश को मिला देंगे तो यही सिर्फ 4 देश मिलकर लगभग 50% भूमि हो जाएगा कृषि लायक। क्या हो जाएगा, समझ आ रहा है ना। बाकी बात है कितना छोटा देश है, इतनी देश, इस समय बहुत कम है, छोटा ना है। यहाँ कितना छोटा देश है, दिखाई दे रहा है। तो यही 4 देश मिलकर क्या कर लेगा, आधा से अधिक कृषि लायक भूमि यही 4 देश के पास है। सबसे ज़्यादा बोलेगा कृषि लायक भूमि किसके पास है, रूस के पास। कितना है, तो 16.5% भूमि, 100% में से 16.5%। दूसरा आता है अमेरिका, अमेरिका पास कितना है, तो 137 करोड़ हेक्टेयर को हम मान लिए 100%। तो 100% में से 13% किसके पास है, अमेरिका के पास। अमेरिका यहाँ भी है, अमेरिका यहाँ भी है, अमेरिका यहाँ भी, अमेरिका ये पहले रूस का भाग था। देखो रूस यहाँ नजर आ रहा है, थोड़ा सा फिर का नजर नहीं आ रहा है, तो रूस से क्या किया, अमेरिका खरीद लिया। अब आता है भारत। अब क्या आता है भारत, देखो चीन से थोड़ा छोटा है, देखो चीन थोड़ा बड़ा है ना,
ये चमगादड़ चीन थोड़ा बड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, कोरोना यही फैलाया था। ये हो गया क्या, ये हो गया चीन, ये क्या हो गया। और चीन से देख छोटा सा है थोड़ा भारत ना, चीन से छोटा भारत है ना, लेकिन चीन में जो है ना यहाँ पर खाली पर्वतीय एरिया है, खाली पहाड़े है, क्या है। तो चीन बड़ा है लेकिन इसके पास कृषि लायक भूमि क्या है, कम। कृषि लायक भूमि क्या है, और भारत छोटे है लेकिन भारत में ज़्यादा मैदानी भाग है, तो भारत के पास कृषि लायक भूमि क्या है, ज़्यादा। क्या है, पूछेगा बताओ कि भारत पर कृषि लायक भूमि कितना है, तो कितना बोलना है, 11.9%। 11 यानी पूरा विश्व में जितना भूमि कृषि लायक है उसमें से भारत के पास कितना भूमि है, 11.9%। 11 और चीन के पास कितना है, तो 7.3%। 7 लेकिन भारत जो है टेक्नोलॉजी में क्या पीछे है ना है। तुम लोग देखो टेक्नोलॉजी में चीन कितना आ गया है। तुम लोग मोबाइल देखेगा या छोटा से छोटा काटी देखो, चाइना काटी आ गया, चाइना वोल्पिन आ गया, चाइना मोबाइल आ गया, यानी हर चीज़ चाइना आता है ना। तो चाइना क्या टेक्नोलॉजी में आ गया, टेक्नोलॉजी में तो चाइना के पास खेती लायक भूमि भले ही कम है लेकिन उतने कम भूमि में ज़्यादा उत्पादन कर लेता है, यानी भारत से ज़्यादा उत्पादन कर लेता है कौन, चाइना। कौन कर लेता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में क्या आगे क्या है, यानी यहाँ पर वैज्ञानिक तरीका से खेती होता है, यहाँ टेक्नोलॉजी से खेती होता है, इसके कारण क्या है कम में भूमि में ज़्यादा उत्पादन कर लेता है। समझ आ गया तुम लोग को। तो सबसे ज़्यादा भूमि खेती लायक रूस के पास, दूसरा नंबर अमेरिका, तीसरा नंबर भारत, चौथा नंबर चीन। याद हो गया, याद हुआ। अब यहाँ ध्यान दो, इसको हटाएं अब, कोई दिक्कत। अब यहाँ ध्यान दे तुम लोग, तो जो जो बताएं वो लिखते हैं पहले, ठीक है ना। तो क्या बताए थे तुम लोग को, यहाँ ध्यान दे, बताए थे पूरा विश्व में, पूरा विश्व में कृषि लायक भूमि, कृषि लायक बंदर भूमि कितना है, तो पूरा विश्व में कृषि लायक भूमि है 137 करोड़ हेक्टेयर। यही है ना, 137 करोड़ हेक्टेयर। 137 करोड़ हेक्टेयर जिसको मान लिया 100%, कितना मान लिए 100%, क्योंकि परसेंट हमेशा 100 होता है, परसेंट हमेशा कितना होता है 100 होता है। ब्रेक बोला ला, परसेंट हमेशा कितना होता है 100 होता है। इसमें से सबसे ज़्यादा किसके पास खेती लायक भूमि था, तो रूस के पास। किसके पास था, रूस के पास कितना था 16.5%, 16.5। दूसरा नंबर था अमेरिका, दूसरा नंबर क्या था अमेरिका पास कृषि लायक कितना भूमि था, तो 100% में से 13%, 100% में से। उसी प्रकार आया था अगला नंबर भारत, अगला नंबर तीसरा नंबर में भारत, तीसरा नंबर में कुल भूमि कृषि लायक कितना था 100% में से, तो 100% में से 11.9%। उसके बाद आता है धोखेबाज चीन, चौथा नंबर में कौन है, चीन। कौन है, चीन। तो चीन के पास कितना 100% में से कितना परसेंट भूमि था, तो 7.3%। 7 समझ आ गया ना। भारत के पास भले ही भूमि ज़्यादा हो लेकिन यहाँ पर टेक्नोलॉजी में पीछे है, इसलिए चीन के पास भूमि कम है लेकिन उत्पादन क्या कर लेता है ज़्यादा। क्या कर लेता है, तो चीन जो है उत्पादन भारत से ज़्यादा कर लेता है। क्यों कर लेता है, क्योंकि इसके यहाँ पर टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, वैज्ञानिक तरीका से सब लोग खेती करता है, इसलिए उत्पादन ज़्यादा हो जाता है। तो उत्पादन भारत से ज़्यादा होता है, भारत से ज़्यादा होता है। अब देखते हैं भारत को, अब किसको देखते हैं, किसको देखते हैं, भारत को। देखो तुम लोग, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, ये क्या है, अपना प्यारा भारत, अपना प्यारा भारत। ये दिखाई दे रहा है, तो भारत क्या है, भारत के पूरा क्या है, ये भारत है, सब दिखाई दे रहा है, ये क्या है पूरा। तो भारत के कुल कितना क्षेत्रफल है, यानी कितना भारत में ज़मीन है, ये देखेंगे ना। तो भारत में जो ज़मीन है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्या बोल रहा है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर यानी किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर। इतना ज़मीन है भारत के पास, समझ आ रहा है ना, इतना ज़मीन है भारत के। तो इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे 32,87,000 या 263 वर्ग किलोमीटर के शॉर्ट में हम बोल देंगे क्या, बोलेंगे 32.87 करोड़ हेक्टेयर। क्या बोलेंगे, 32.87 करोड़ हेक्टेयर भूमि भारत के पास है। पूछेगा भारत के पास कुल कितना भूमि है, तो 32.87 करोड़ हेक्टेयर, 87 करोड़। तो ऐसा नहीं है कि जितना भूमि भारत के पास सब में खेती होता है, ऐसा है कि सब में खेती होता है, सब में खेती नहीं है ना होता है। कहीं पर तुम लोग को पर्वत खाली मिल जाएगा, तो कहीं पठार मिलेगा, तो कहीं पर क्या मिलेगा, मैदान मिलेगा, मिलेगा ना। हर जगह भूमि नहीं है ना होता है, हर जगह भूमि होता है क्या।
सॉरी हर जगह खेती होता है, खेती हर जगह नहीं होता है। कहीं सड़क मिलेगा, कहीं रेलवे लाइन बिछा है, कहीं खाली घर ही घर बना हुआ है ना, तो हर जगह खेती नहीं होता। तो खेती कितना जगह होता है, कृषि कितना जगह होता है, तो 32.87 करोड़ हेक्टेयर जो भूमि है इसको बोल दिए हम 100%। कितना बोलिए, कोई भी भूमि को हम बोलते हैं 100%, क्या बोलते हैं, तो इसको बोल दिए हम 100% इतना भूमि को। तो 100% में से मात्र आधा से भी कम यानी 48.83% भूमि पर खेती होता है, यानी आधा से भी कम भूमि पर खेती होता है। क्या होता है, खेती होता है। समझ तुम लोग आ गया, इतना तुम लोग को समझ आया। अब यह ध्यान दे, अब तुम लोग देखो ये जो कृषि है ना, अभी जैसे तू आ रहा क्या, अब क्या होगा, अब धान का रोपाई होगा, धान ना होगा, पहले मोरी पर आएगा, धान का रोपाई होगा ना, तो लगेगा जैसे सबको पूरा ना गाँव को रोजगार मिल गया, ऐसा नहीं लगेगा, लगेगा जैसे कि पूरा गाँव को रोजगार मिल गया। तो ये रोजगार देता है बहुत ज़्यादा, खेती क्या करता है, रोजगार देता है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये रोजगार हमेशा के लिए होता है, नहीं होता है। यानी लगेगा जैसे कोई भी बेरोजगार ना है, सब एकदम काम कर रहा है, तो रोजगार तो बहुत ज़्यादा दे दिया, लेकिन इसमें आमदनी उतना है। अगर सब इसमें आमदनी बहुत ज़्यादा होता तो सब लोग अंबानी नहीं बन जाता, किसान कभी गरीब होता, किसान कभी गरीब होता, सब लोग खेती करता। तो यहाँ ध्यान दे, तो रोजगार देता है बहुत ज़्यादा, रोजगार देता है, चाहे भारत में रोजगार देने वाला बहुत चीज़ है, बैंकिंग है, रेलवे है, चाहे कर कारखाना है, बहुत सारा सबको क्या है, रोजगार देने वाला है। लेकिन पूछेगा सबसे ज़्यादा रोजगार कौन देता है, तो खेती कौन देता है, लेकिन खेती में रोजगार ज़्यादा, लेकिन आमदनी ज़्यादा है। तो रोजगार ये बहुत ज़्यादा, ये रोजगार कितना देता है, देख ये रोजगार दे देता है कितना, आधा से अधिक यानी 53.8% रोजगार दे देता है। पूछेगा कृषि में कितना रोजगार देता है, तो कृषि रोजगार देता है कितना, 50% से भी ज़्यादा, यानी 53.8% रोजगार दे देता है। लेकिन कमाई उतना है, कमाई उतना है। तो कमाई कितना होता है, तो पूरा देश का कमाई एक साल में जितना होता है ना, उसमें से इसका योगदान यानी कृषि से योगदान मात्र कितना होता है, मात्र होता है 13.7%। समझ देख रहा है, रोजगार दे दिया इतना जो कोई काम के रोजगार ना है, लेकिन आमदनी कितना हो रहा है, पूरा देश में जितना भी कमाई हुआ, चाहे फैक्ट्री से हुआ, चाहे सेवा क्षेत्र से हुआ, चाहे कोई भी क्षेत्र से कमाई हुआ, उसमें से मात्र कृषि का योगदान कितना, 13.7%। कोई दिक्कत है। चलो अब देखते हैं जो बताए थे उसको हम लिख देते हैं। चलिए ध्यान दे, तो क्या बताए थे, भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का यानी भारत में कुल भूमि कितना है, कुल भूमि तो कितना बताए थे हम 32.87 करोड़ हेक्टेयर, करोड़ हेक्टेयर, लाख काट देना, करोड़ हेक्टेयर। इसको मान लिया हम 100%, क्या मान लिए 100%, क्या मान लिए, क्योंकि कोई भी किसी को भी मानते हैं हम 100%, क्या मानते हैं 100%। तो इतना भूमि है, इतना, तो सब भूमि पर खेती नहीं होता है, कहीं तुमको मिलेगा क्या, रेलवे मिल जाएगा, कहीं पर तुमको सड़क मिल जाएगा, कहीं पर तुमको खाली मैदान मिल जाएगा खेलने के लिए, कहीं स्कूल मिल जाएगा, कहीं पर तुमको चारागाह मिल जाएगा, कहीं पर तुमको भवन मिल जाएगा, मकान बना हुआ मिल जाएगा, तो सब पर खेती नहीं होता है। तो इतना भूमि में से 100% बोलिए, तो कितना कृषि लायक है, कितना कृषि, तो कृषि लायक भूमि कितना है, तो कृषि लायक भूमि कितना है, तो इसका आधा यहाँ ध्यान दे, आधा से थोड़ा कम यानी 48.83% भूमि क्या है, कृषि लायक, क्या है कृषि। अब भारत में सिर्फ खेती से कमाया होता है, कर कारखाना से भी कमाया होता है, सेवा क्षेत्र से भी कमाया होता है। तुम लोग को पढ़ाए थे, जब पढ़ा रहे थे क्या इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र पढ़ा रहे थे, तो बताए थे कि 3 क्षेत्र होता है। कितना क्षेत्र होता है, एक होता है पहला जो कृषि और पशुपालन आता है प्राथमिक क्षेत्र में, क्या आता है ना, आता है कृषि और पशुपालन आता है प्राथमिक क्षेत्र में, और सबसे कम कमाई इसी में होता है ना, रोजगार ज़्यादा लेकिन कमाई है, कि पशुपालन सब करता है, खेती सब अधिकतर लोग करता है, तो रोजगार ज़्यादा लेकिन कमाई कम। फिर होता है द्वितीयक क्षेत्र, क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र को हम बोलते हैं क्या, द्वितीय क्षेत्र को बोलते हैं फैक्ट्री वाला, क्या बोलते हैं, यानी कर कारखाना जहाँ पर सामान का उत्पादन होता है, सामान बनता है, उसको बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र, क्या बोलते हैं। और वो फिर होता है तृतीयक क्षेत्र, क्या होता है, तृतीय क्षेत्र में क्या होता है, खाली सेवा देता है, क्या रहता है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो तुम लोग को कुछ दे दिए कि इतना तुम लोग को दे देंगे, लेते चल जाओ, देंगे क्या, सिर्फ सेवा दिए, क्या दिए, सेवा दिए। ऐसा तुम लोग क्या करता है, मोबाइल में रिचार्ज करवाता है, तो मान लो जियो सिम में रिचार्ज करवाता है, माने तुमको कुछ दे दिया क्या, तुम जैसे रिचार्ज कराया पैसा गया कट हो तुम्हारा, और तुमको कुछ दिया, कोई तुमको सामान के रूप में कुछ दिया, वो तुमको खाली सेवा दे देगा हेलो हाई करने के लिए और नेट चलाने के लिए, दे दिया ना, नहीं दे दिया है। तुम लोग बैंक में जाता है, तुम अपना पैसा जमा करता है, तुम अपना पैसा जमा करता है, तुमको कुछ देता है कि तुमको कुछ दे दिया इतना ले रसगुल्ला दे देता है क्या, नहीं देता है, खाली क्या देता है, काट के दे देगा, तुमको सेवा दे रहा है, तुमको क्या दे रहा है। तो सबसे ज़्यादा फायदा किस में है, सेवा में ज़्यादा फायदा है, सबसे ज़्यादा फायदा किस में है, सेवा में, यानी सबसे ज़्यादा आमदनी किस में है, तृतीय क्षेत्र में, किस में है,
सबसे ज़्यादा आमदनी किस में है? तृतीय क्षेत्र में। उसके बाद कम आमदनी किस में है? द्वितीय क्षेत्र में। उसके बाद सबसे कम आमदनी किस में है? प्राथमिक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र बोले तो कृषि और पशुपालन, कृषि और पशु। लेकिन रोजगार ज़्यादा कौन देता है? प्राथमिक क्षेत्र, यानी कृषि और पशुपालन, कृषि और पशु। तो तीनों मिलाकर प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, तीनों मिलाकर कुल आमदनी होता है। तो कुल आमदनी को बोल दिए 100%। कितना बोल दिए? 100%। उसमें से जो ये प्राथमिक क्षेत्र है यानी कृषि वाला जो आमदनी है बहुत कम है, 13.7%, 13.7%। तो हम क्या बोले थे कि कृषि जो है ये कितना रोजगार दे देता है? तो इस कृषि जो है रोजगार दे देता है आधा से अधिक, आधा से यानी 53.83%। इतना रोजगार दे देता है, इतना रोजगार दे देता है, आधा से अधिक। लेकिन रोजगार को काम से है, इसमें आमदनी है, आमदनी बहुत कम है। यानी कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद समझ रहा है ना? राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं उसको जो एक साल में जो कितना पूरा देश में कमाया हुआ है ना, चाहे कुछ भी कमाया हुआ है, उसको बोलते हैं राष्ट्रीय उत्पाद। क्या बोलते हैं? तो कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान बहुत कम है, क्योंकि इसमें आमदनी उतना नहीं है। कितना है? तो 13.7% योगदान मात्र है। इतने है ना, इतना है। इतना कोई दिक्कत तुम लोग को? अब देखेंगे कि भारत जो है ना, भारत हर जगह एक समान ना है। कहीं मिलेगा क्या? पठार मिल जाएगा, पठार तुम लोग समझ रहा है। अगर ऐसे एकदम सीधा हचाक सा उठा हुआ है तो क्या हो जाएगा? पर्वत। क्या हो जाएगा? अगर ऐसे जाके ऊपर उठ के ऐसे प्लेन हो गया तो हो जाएगा पठार। क्या हो जाएगा? पठार। और ऐसे एकदम पूरा प्लेन है तो क्या? उठना है, खाली प्लेन है तो क्या हो जाएगा? मैदान। क्या हो जाएगा? मैदान। तुम लोग समझ आया? समझ तुम लोग का आया है? समझ तुम लोग आ रहा है ना? तो ऐसा पूरा एकदम उठा हुआ है तो क्या जाएगा? पर्वत। उठल है लेकिन ऊपर जाके हो गया समतल तो क्या जाएगा? पठार। अब पूरा प्लेन तो क्या जाएगा? मैदान। क्या हो जाएगा? मैदान। जैसे तुम लोग टेबल रहता है ना, टेबल उठर रहता है ना, लेकिन ऊपर क्या हो जाता है? प्लेन। तो क्या हो गया? पठार ना हो गया? पठार ऐसा काम कर रहा हो। और तुम लोग जो टोपी पहनता है जोकर वाला, ऊपर देखता है उठा रहता है, वो पर्वत ऐसा काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। और जो तुम लोग बैठा है क्या है? पूरा प्लेन है। ये क्या हो गया? मैदान। क्या हो गया? मैदान। समझ आ गया तुम लोग को? तो यहाँ ध्यान देते, भारत का जो भू आकृति है, भारत का जो भू आकृति, तो यहाँ लिखेंगे भारत का भू आकृति। भारत का भू आकृति को, भारत के भू आकृति को हम मेन 3 तरह से बांटते हैं। कितना तरह से बांटते हैं? 3 तरह से बांटते हैं। कितना तरह से? 3 तरह से बांटते हैं। सबसे ज़्यादा जो हुआ है मैदान। क्या है? क्या सिंपल बात देख लो, सबसे ज़्यादा कहीं तुमको ज़्यादा सबसे ज़्यादा पहाड़े मिल रहा है क्या? सबसे ज़्यादा खेते मिलेगा, मैदान नहीं मिलेगा। ये समतले भाग में ज़्यादा मिलता है। पूरा ये जितना भी देखेगा अधिकतर जगह क्या मिलेगा? मैदान। क्या मिलेगा? तो मैदान जो है 43% है। कितना है? 43%। कितना है? और पर्वत जो है ना ये है 30%। कितना है? 30%। कितना है? तो पूछेगा बता भारत में जो 32.87 करोड़ हेक्टेयर भूमि है उसमें से मैदान कितना है? तो 43%। कितना है? 47 नहीं बोल रहे हैं, 43%। पूछेंगे पर्वत कितना है? पर्वत कितना है? तो 30%। कितना है? सबसे कम पठार है। पठार तुम लोग को जल्दी मिलता है देखने का? पर्वत तो बगल में दिखाई दे रहा है, लेकिन पठार दिखाई देता है जल्दी। सबसे कम पठार है। क्या है? पठार बोले तो ऊपर जाके जो होता है समतल। उठल है लेकिन ऊपर में जाके क्या है? समतल। क्या है? तो पठार कितना है? पठार है मात्र कितना? 27%। कितना है? सब मिला 100% पूर गया। देख ये क्या है? भारत का भू आकृति। भारत का समझ आ गया ना? तो पूछेगा बता भारत में कुल कितना % भूमि है? मैदान है तो कितना? 43%। पर्वत कितना है? 30%। पठार कितना है? 27%। तुम लोग समझ नहीं आ रहा है कि समझ तुम लोग को आ रहा है? तुम लोग को समझ आ रहा है ना? जो तो अभी सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब कर। पगला तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करता, सब्सक्राइब कर और अपना अगल बगल में जो है दोस्त उसको भी बताओ। इतना हो गया ना? इतना लिख। अब पढ़ेंगे आगे भूमि के प्रकार। भूमि के, चलो अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। सबसे ज़्यादा देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कृषि लायक भूमि कहाँ है? तो देखिए यहाँ पर, यहाँ दिखाई दे रहा है कौन चीज़? मध्य प्रदेश। कौन चीज़ दिखाई दे रहा है? मध्य प्रदेश। ये क्या है मेरा? मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य में इसलिए मध्य प्रदेश, मध्य में इसलिए। और यहाँ पर छत्तीसगढ़। क्या है? ये दोनों मिलाकर सबसे ज़्यादा क्या है? कृषि लायक भूमि यही दोनों के पास है। ये दोनों का अगर मिला देंगे तब सबसे ज़्यादा कृषि लायक भूमि का है इसके पास है। लेकिन खेती कितना % पर करता है? 60% पर लगभग। कितना % पर? 60% पर। उसी प्रकार दूसरा नंबर में कौन आता है? उत्तराखंड। कौन आता है? उत्तराखंड और यूपी मिला। उत्तराखंड में तो बहुत कम है, खाली पहाड़ है वहाँ पर है। यूपी में ज़्यादा है। कहाँ पर ज़्यादा है? तो यूपी और उत्तराखंड को मिलाकर सबसे दूसरा नंबर में कृषि लायक भूमि किसके पास है? इसके पास। किसके पास है? कितना % है इसके पास? लगभग है 59%। कितना है? 59%। कितना है? लेकिन यहाँ पर देखो पंजाब कितनी है? बिटनिक है। पंजाब कितना है? बिटनिक है। लेकिन यहाँ पर
इसके पास ज़्यादा भूमि है लेकिन खेती कितना कर रहा है 60% पर। इसके पास ज़्यादा भूमि है लेकिन खेती कितना कर रहा है 59% पर। लेकिन पंजाब पर तनिएक नहीं देख रहा, पंजाब कितनी गया, हरियाणा भी कितनी गया दिखाई दे रहा है, ये हरियाणा, ये बिटनिक सा है। लेकिन इसके पास जितना भी भूमि है ना उसमें से 80% भूमि पर क्या करता है, खेती क्या करता है, और खेती भी करता है तो 80% पर करबे करता है। उसके खेती भी करता है वैज्ञानिक तरीका से, उत्तम टेक्नोलॉजी से, उत्तम टेक्नो, जिसके कारण क्या है कम में जगह में बहुत उत्पादन कर लेता है। इसका गेहूँ देखो, पंजाब का गेहूँ, हरियाणा का गेहूँ जो है पूरा देश में जाता है बिकने के लिए, जाता है ना। गेहूँ उत्पादन में पंजाब बहुत आगे है, पता है ना तुम लोग को। इसलिए कम में जगह है तो पूछेगा पता, पंजाब और हरियाणा छोटा होने के बावजूद भी अधिक फसल का उत्पादन क्यों करता है, क्योंकि यह अपना 80% भूमि पर खेती करता है और यह खेती करता है उत्तम टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं प्रौद्योगिकी, क्या बोलते हैं, उत्तम टेक्नोलॉजी एवं वैज्ञानिक तरीका से खेती कर अधिक उत्पादन कर लेता है। इससे तुम लोग अभी देखा किसान आंदोलन हुआ तो सबसे ज़्यादा आंदोलन कौन कर रहा था, पंजाब हरियाणा के लोग, क्योंकि यहाँ के जो किसान है वो किसान होता है उसके पास में बहुत बड़ा बड़ा भूमि होता है, एक गाँव इतना बड़ा इसके पास भूमि रहता है, समझ आ गया ना। अब यहाँ ध्यान दो, अब हम पढ़ेंगे भूमि के प्रकार, क्या पढ़ेंगे, भूमि के प्रकार, भूमि के प्रकार। तो भूमि के प्रकार यानी भूमि का किस किस तरह का होता है। तो पहला आता है वन क्षेत्र, क्या होता है, वन क्षेत्र वाला भूमि यानी वन क्षेत्र भूमि, वन क्षेत्र भूमि, समझ आ गया। दूसरा होता है निबल बोई भूमि, क्या होता है, निबल बोई भूमि, निबल बोई, अभी हम सब बताएंगे सब समझ आ जाएगा, निबल बोई भूमि, ठीक है, समझ आ रहा है। अगला होता है प्रतिभूमि, क्या होता है, प्रतिभूमि, तुम लोग समझ में करता है ना, समझता है, प्रतिभूमि। अगला होता है प्रतिभूमि के अतिरिक्त भूमि, प्रतिभूमि के यानी प्रतिभूमि को छोड़कर, तो प्रतिभूमि के अतिरिक्त, प्रतिभूमि के अतिरिक्त नहीं जोते जाने वाला भूमि, यानी प्रतिभूमि के अतिरिक्त भूमि यार उसको जोता नहीं जाता, उसको जोता, तो प्रतिभूमि के अतिरिक्त नहीं जोते जाने वाला भूमि, नहीं जोते जाने वाला, अभी सब बताएंगे, जोते जाने वाला भूमि, समझ आया तुम लोग को। और अगला जो होता है वो होता है अकृषि भूमि, क्या होता है, अकृषि भूमि, तो समझ रहा है, जिस पर कृषि नहीं होता, जिस पर कृषि, जिस पर कृषि नहीं होता, सो क्या बोलते हो, अकृषि भूमि, क्या बोलते हैं, न तो जिस पर खेती होगा, न तो जिस पर फल फूल का उत्पादन होगा, न तो जिस पर वृक्ष लगेगा, सब क्या अकृषि भूमि। क्या अब आता है वन क्षेत्र भूमि किसे कहते हैं, तो वैसा भूमि जहाँ पर वन हो, वैसा भूमि जहाँ पर क्या हो, तो क्या बोलेंगे, वैसा भूमि, क्या बोलेंगे, वैसा भूमि जहाँ पर वन हो, जहाँ पर क्या हो, वन बोले तो जंगल हो, वन बोले तो जंगल हो, यानी कि वन लायक भूमि, जंगल लायक भूमि को क्या बोलेंगे, वन क्षेत्र भूमि, क्या बोलेंगे। इतना कोई दिक्कत, ये तो पूरा इजी था। अब आता है निबल बोई भूमि, निबल बोई, इसका दूसरा नाम है संकुल फसल भूमि, भी नाम है इसका दूसरा नाम, समझ आ गया ना। तो निबल बोई भूमि किसे कहेंगे, तो वैसा भूमि, वैसा जिसमें साल भर के अंदर कम से कम एक फसल या अधिक से अधिक जितना फसल उत्पादन करना है कर ले, समझ आ रहा है ना। यानी बोलेंगे निबल बोई भूमि किसे कहते हैं, तो बोलेंगे वैसा भूमि जिसमें साल भर के अंदर यानी एक वर्ष के अंदर कम से कम एक फसल का उत्पादन हो या अधिक से अधिक एक फसल से ज़्यादा भी हो जाए, इसको क्या बोलेंगे, निबल बोई भूमि, क्या बोलेंगे, निबल बोई भूमि। तो निबल बोई भूमि किसे बोलेंगे, बोलेंगे वैसा भूमि जिसमें एक वर्ष के अंदर एक या एक से अधिक फसल का उत्पादन हो, उसे क्या बोलेंगे, निबल बोई भूमि, निबल बोई। तो हम लोग का जितना भी भूमि, हम लोग का जितना भी जमीन दिखाई दे रहा है, अधिकतर किसान का जितना भी जमीन होता है सब में देखता है ना, कम से कम एक वर्ष में कम से कम 2-3 फसल का उत्पादन कर लेता है, नहीं कर लेता है, चावल भी कर लेगा, गेहूँ भी कर लेगा, आलू भी कर लेगा, सरसों भी कर लेगा, तो एक से अधिक फसल का उत्पादन कर लेता है ना। इसलिए अधिकतर किसान के पास यानी हम लोग के पास कौन सा भूमि है, निबल बोई भूमि, निबल बोई, समझ तो लोग आया। तो क्या निबल बोई भूमि किसे बोलेंगे, तो बोलेंगे वैसा भूमि, वैसा, वैसा भूमि, वैसा भूमि जिस पर एक वर्ष में एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक फसल का उत्पादन हो, फसल का उत्पादन हो, उसे क्या बोलेंगे, उसे निबल बोई भूमि कहेंगे, निबल बोई भूमि कहते हैं। कोई दिक्कत है। अब यहाँ ध्यान दे, लेकिन हाँ जखनी अधिकारी लोग जांच करने आ रहा है उखनी खेत में फसल लगा हुआ रहना चाहिए, तब ये बोलेंगे उसको निबल बोई भूमि। ऐसे नहीं कि अधिकारी लोग जांच करने आ गए उसने उस समय खेती में फसल लग लेना है, तो ये निबल बोई भूमि उसको नहीं शामिल करेंगे, नहीं लगा रहेगा तो किसमें शामिल हो जाएगा, इसमें प्रतिभूमि किसमें शामिल हो जाएगा। अब प्रतिभूमि को दो भाग में बांटते हैं, प्रतिभूमि को दो भाग में बांटते हैं। वर्तमान प्रति, एक को क्या बोलते हैं, वर्तमान प्रति, यानी जो अभी अभी प्रति हुआ उसको क्या बोलेंगे, वर्तमान प्रति। एक बोलेंगे पुरातन प्रति, एक को क्या बोलेंगे, पुरातन
प्रति, पुरातन प्रति किसको बोलेंगे? जो बहुत लंबा समय से प्रति, उसको क्या बोलेंगे? पुरातन, यानी पुरातन यानी पुराना हो गया। अब देखो वर्तमान प्रति किसको बोलेंगे? जो बोलेंगे वैसा भूमि जिसमें एक वर्ष तक या एक वर्ष से कम समय तक कोई फसल का उत्पादन नहीं किया गया, उसको क्या बोलेंगे? प्रतिभूमि। क्या बोलेंगे? वर्तमान प्रतिभूमि। क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे? वैसा भूमि, वैसा भूमि जिस पर एक वर्ष या उससे कम समय तक कोई फसल का उत्पादन नहीं किया गया हो, कोई फसल का उत्पादन नहीं किया गया हो, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे वर्तमान प्रतिभूमि। क्या बोलेंगे? पुरातन प्रतिभूमि किसे बोलेंगे? तो यहाँ एक वर्ष तक हो जाएंगे, तो एक वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम टाइम तक अगर कोई प्रतिभूमि है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पुरातन प्रतिभूमि। समझ आया? ऐसे मान लो तुम्हारा कोई भूमि है वो 2 वर्ष तक पड़ती है, तो इसमें आएगा, किसमें आएगा? इसमें आएगा। कोई 3 वर्ष तक पड़ती है तो किसमें आएगा? इसमें आएगा। 4 वर्ष तक पड़ती है तो इसमें आएगा। 5 वर्ष तक पड़ती है तब भी इसमें आएगा। 5 से अधिक पड़ती है तो क्या आ जाएगा? 5 वर्ष से अधिक पड़ती है तो इसमें नहीं आएगा, किसमें आएगा आगे बताएंगे। तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे वैसा भूमि। क्या बोलेंगे? वैसा भूमि जो एक वर्ष से अधिक परंतु 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम समय तक पड़ती हो, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे पुरातन प्रति। अब आता है प्रति भूमि के अतिरिक्त नहीं जोते जाने वाला भूमि। पहला प्रकार तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, चौथा अभी पढ़ेंगे। प्रति भूमि के अतिरिक्त नहीं जोते जाने वाले भूमि, प्रति भूमि के अतिरिक्त नहीं जोते जाने वाला तो इसको जो पहला जगह इसको बांटते हैं। पहला जो होता है उसको बोलते हैं हम क्या? उसको बोलते हैं चारागाह भूमि। क्या बोलते हैं? चारागाह भूमि। चारागाह भूमि समझ रहा है ना? वैसा भूमि, वैसा जहाँ पर पशु लोग चरता है, पशु लोग क्या होता है उसको बोलते हैं चारागाह भूमि। क्या बोलते हैं? चारागाह भूमि। क्या बोलते हैं? चारा, जैसे तुम लोग देखता है नदी उदी में जाता है ना, तो खेत को छोड़कर नदी में जहाँ पशु चलता है उसको कभी देखा तुम जुताई करते हुए? जुताई नहीं होता है। तो प्रति भूमि के अतिरिक्त नहीं जोते जाने वाले भूमि, नहीं जोते जाने वाले, तो जो चारागाह भूमि होता है उसको जोता नहीं जाता, उसको जोता। और यहाँ भारत में बहुत कम है, अमेरिका में कम जाएंगे तो लगभग हज़ारों किलोमीटर में लगभग चारागाह भूमि होता है। समझ आ रहा है ना? तो कभी जोता नहीं जाता है। कभी देखा है कि जहाँ पशु वशु चराने के लिए जो भूमि स्पेशल होता है उसको कभी जोता जाता है क्या? नहीं जोता जाता है। तो अगर चारागाह भूमि क्या हो गया? चारागाह भूमि किसको बोलेंगे? तो पशु को चरने के लिए भूमि जो होता है उसको क्या बोलेंगे? चारागाह भूमि। यानी पशु को चरने के लिए भूमि, भूमि जो होता है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे चारागाह भूमि। क्या बोलेंगे? अगला क्या होता है? अगला जो होता है उसको बोलेंगे बागवानी भूमि। क्या बोलेंगे? बागवानी भूमि को तुम लोग कभी जोतते हुए देखा? जहाँ पर बगीचा बाग बगीचा लगा हुआ उसको जोतते हुए देखा? जो नहीं जोताता है तो नहीं जोते जाने वाले भूमि यानी बागवानी भूमि। तो बागवानी भूमि कौन आएगा? बागवानी भूमि आएगा बाग बगीचा। क्या आएगा? बाग आ गया, बगीचा आ गया ना। उसी प्रकार जहाँ पर होता है क्या? जहाँ पर होता है चाय का खेती, क्या होता है? तो चाय की खेती को भी जोतता नहीं है, खाली बागवानी की तरह उसको भी करता है। समझ आ गया ना? तो ये सब किस में आ गया? सब आ गया बागवानी भूमि। किस में आ गया? अगला ध्यान दे, अगला और इसमें किसको शामिल करेंगे? तो मान लो कि यहाँ ध्यान दो, जो 5 वर्ष, 1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम समय तक पड़ती था उसको बोलते पुरातन प्रति। क्या बोले थे? अब मान लो 5 वर्ष से अधिक समय तक पड़ती रह गया तो क्या करेंगे? तो वो भी आ जाएगा इसी में। किसमें आ जाएगा? प्रति भूमि के अतिरिक्त नहीं जोते जाने वाले भूमि। मान लो कोई भूमि है जो जिसमें क्या हो गया? 2 भाई में झगड़ा हो गया। वो बोला कि तुम तो खेता पर चढ़ भी तोड़ा काट देबो, और वो दूसरा का व्यवहार बोल रहा है कि तो खेता पर चढ़ भी तोड़ा काट देबो। दोनों में झगड़ा, क्या हो गया? केस। क्या हो गया? तो खेत जोताएगा खेत। क्या कि थाना तरफ से ऑर्डर आ गया कि खेत को नहीं जोतना है, और आ गया ना, दोनों भाई में लड़ा हो गया। बोला क्या कि तो खेता जोत भी तो तोड़ा काट देबो, बोल के तो खेता जोत भी तोड़ा काट देबो। तो खेता जोताएगा और खेता इसी तरह खेत नहीं जोता रहा है और इस कितना समय तक नहीं जोताया? 5 वर्ष से अधिक हो गया टाइम, फिर भी नहीं जोताया, फिर भी किसमें शामिल करेंगे? तो शामिल करेंगे इसमें। किसमें करेंगे? यानी 5 वर्ष से अधिक समय तक पड़ती भूमि, इसमें शामिल कर लिए। समझ आ गया ना? अब मान लो 6 वर्ष तक पड़ती रह गया तो इसमें आ जाएगा। 7 वर्ष तक पड़ती रह गई जिसमें आ जाएगा। यानी 5 वर्ष से अधिक पड़ती रहेगा तो इसमें आएगा। किसमें आएगा? वो कृषि भूमि, यानी कृषि लायक नहीं भूमि, वो मतलब नहीं, वो मतलब
और कृषि मतलब जहाँ कृषि ना हो, जहाँ कृषि उसे क्या बोलेंगे, वो कृषि भूमि क्या बोलेंगे, यानी जहाँ कृषि ना हो तो कृषि कहाँ नहीं होता, तो दो जगह नहीं होता है, दो जगह। एक होता है बंजर भूमि, क्या होता है, जो बंजर और व्यर्थ भूमि वहाँ कृषि होगा। जहाँ पर बंजर है, देखता है ना बंजर भूमि कहाँ होता है, जहाँ पर बहुत सारा गिट्टी पत्थर मिला हुआ भूमि में, है ना, जहाँ पर के मतलब मान लो तुम बीज बो भी दिया तो जितना पैसा लगा बीज का उतना उत्पादन भी ना होगा, तो क्या है बंजर या व्यर्थ भूमि, क्या है, इस तरह भूमि भी होता है ना, जहाँ पर कोई फसल का उत्पादन होबे नहीं करेगा तो उसको क्या बोलते हैं, बंजर या व्यर्थ भूमि, क्या बोलते हैं। तो कृषि भूमि में आएगा पहला कौन, पहला आएगा बंजर, कौन भूमि आएगा, बंजर भूमि, या उसको बोलते हैं व्यर्थ, यानी कोई काम के ना है, कोई काम के, हाँ घर उर बनाएंगे तो काम क्या आ जाएगा, लेकिन कृषि उत्पादन में काम, इसलिए बोल दिए ओ कृषि, क्या बोल दिए। और अगला जो भूमि होता है वो कौन होता है, जैसे मान लो जहाँ रेलवे लाइन बिछा दिए वहाँ पर कभी अब कृषि होगा तो कृषि भूमि हो गया, सड़क बना दिए वहाँ कभी कृषि होगा और कृषि भूमि हो गया, स्कूल बना लिए वहाँ कभी कृषि होगा, अब तोड़ कर नहीं करेंगे कृषि, तो कृषि भूमि हो गया। अपना घर बना दिए तो घर तोड़ के कृषि करेंगे अब, तो कृषि भूमि हो गया। यानी जहाँ पर कोई सामान बन गया वो हो गया वो कृषि भूमि, क्या हो गया, यानी जहाँ पर कोई सामान बन गया, यानी जहाँ पर कोई सामान निर्माण हो गया, विनिर्माण, क्या हो गया, विनिर्माण भूमि, यानी जहाँ पर कोई सामान बन गया उसको वो कौन भूमि हो गया, वो कृषि, क्या हो गया। जैसे सड़क बना हुआ, सड़क जहाँ बन गया, समझ आ रहा है ना, रेलवे लाइन बिछ गया, रेलवे लाइन बिछ गया, घर बन गया, कर कारखाना लग गया, कर कारखाना लग गया, तो सब में कभी खेती होगा, जितना लिख सकता है लिखते जाओ, कभी खेती होगा, तो ये सब क्या आ गया कृषि भूमि में। कोई दिक्कत इतना में, तो जल्दी 5 मिनट छाप तुम लोग जल्दी, तुम लोग लाइक कर, जो सब्सक्राइब नहीं को सब्सक्राइब कर। अब यहाँ ध्यान दे, अब पढ़ेंगे क्या, सही है खेती हो गया। अब पढ़ेंगे भूमि ह्रास, क्या पढ़ेंगे, भूमि ह्रास, भूमि ह्रास तो समझ रहा है, ह्रास मतलब कमी होना, ह्रास मतलब कमी होना, भूमि ह्रास। एक होता है भूमि निम्नीकरण, है क्या होता है, भूमि निम्नीकरण, एक होता है भूमि निम्नीकरण, यहाँ ध्यान दे। तो ये पढ़ेंगे भूमि ह्रास के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे भूमि निम्नीकरण के बारे में। तो भूमि ह्रास मतलब क्या हुआ कि भूमि का ह्रास होना, यानी भूमि का कम जाना, यानी घट जाना, क्या कराएगा भूमि ह्रास, क्या कहलाएगा। और यहाँ भूमि निम्नीकरण मतलब क्या होगा, भूमि निम्नीकरण मतलब होता है भूमि के क्वालिटी में घटाव हो जाना, यानी जितना मान लो तुम्हारे खेत में पहले ज़्यादा फसल उत्पादन होता था और उतने बड़ा खेत में अब अगर कम फसल उत्पादन हो रहा है तो उसका क्या हुआ, भूमि का क्वालिटी क्या हुआ, कम हो गया ना, हो गया, तो इसको बोलते हैं भूमि निम्नीकरण। क्या बोलते हैं, जैसे तुम लोग कहीं समोसा खाने जाता है ना, तो समोसा बोलता था ना, कहीं बोलता था तुम लोग बोलेगा कि पहले समोसा इसके पास अच्छा मिलता था, अब समोसा इसके पास उतना अच्छा नहीं मिलता है, तो समोसा तो उतने नहीं बन रहा है उसके पास, उसका क्या हुआ, उसका क्वालिटी में घटा हुआ, क्वालिटी में क्या हुआ, कम, क्वालिटी में क्या हुआ, क्वालिटी उसका घट गया, तो हो गया वो निम्नीकरण, वो क्या हो गया निम्नीकरण। लेकिन समोसे बनना अगर बंद हो जाएगा तो क्या जाएगा, ह्रास, क्या जाएगा, ह्रास। लेकिन उसका क्वालिटी में कम हो जाएगा तो क्या जाएगा, निम्नीकरण, क्या जाएगा। तो पढ़ना है भूमि ह्रास, भूमि, तो भूमि ह्रास क्यों हो रहा है, भूमि ह्रास के कारण, भूमि ह्रास का, यहाँ ध्यान दे, तुमको बता रहे हैं मेरे ये बेटा पढ़ा रहे हैं ना तो खाली इधर। तो भूमि ह्रास, भूमि ह्रास में क्या बोलेंगे, भूमि का कमी होना, भूमि का यानी भूमि के कम गया, जितना पहले था उतना अब ना है, तो क्या करेगा भूमि ह्रास, क्या कराएगा। अब इसका रहता है कारण क्या है, कारण क्यों घट रहा है, सबसे ज़्यादा कारण क्या है, तो जनसंख्या का बढ़ना, जनसंख्या का, और जनसंख्या बढ़ रहा है तभी भूमि घट रहा है, जो कृषि लायक भूमि है तभी घट रहा है। जनसंख्या बढ़ रहा है, जनसंख्या जब बढ़ रहा है तो क्या कर रहा है, अपना घर बना रहा है, जहाँ पर खेती करता था वहाँ क्या बना रहा है, घर, तो भूमि घटेगा ना, घटेगा। तो सबसे मेन कारण जो क्या है, जनसंख्या का लगातार बढ़ना, जनसंख्या का लगातार न बढ़ेगा, तो जनसंख्या का लगातार बढ़ना, जनसंख्या का लगातार, तुम लोग 4-5 साल पीछे जाओ, जहाँ खेती होता था वहाँ अब घर बन गया कि नहीं, तो जनसंख्या का लगातार बढ़ना, जब जनसंख्या बढ़ेगा तो क्या होगा, दूसरा कारण क्या जाएगा, पहला कारण तो ये होगा, सबसे मेन कारण ये नहीं हो गया, दूसरा कारण क्या होगा, जब जनसंख्या बढ़ेगा, मान लो एक घर में पहले कितना था, एक घर में मान लो दो आदमी था तो उसको आधा मिल गया ज़मीन, अब 2 से हो गया 4, तब कितना 4 टुकड़ा में ज़मीन बढ़ जाएगा, 4 से हो गया अब 8, तो कितना 8 टुकड़ा में वही ज़मीन बढ़ जाएगा, यानी प्रति व्यक्ति क्या हो रहा है, ज़मीन का टुकड़ा कम नहीं मिल रहा है। दूसरा कारण क्या है, प्रति व्यक्ति जमीन यानी प्रति व्यक्ति भूमि का कमी होना, प्रति व्यक्ति भूमि का कमी होना। अब जमीन में जब गया कम हो, जमीन में क्या हो गया, कम हो, तब क्या करेगा, जहाँ पर खेतियाँ करता था वहाँ पर क्या करेगा, अब घर बनाएगा रहने के लिए, ना बनाएगा, तनी घर में इसको गुजारा होगा, तो क्या करेगा, जहाँ खेती करता था वहाँ क्या बनाएगा, घर क्या बनाएगा, तो भूमि कमी ना हो जाएगा। तीसरा नंबर क्या आ जाएगा, घर एवं भवन का निर्माण, घर एवं भवन का
तो जहाँ पर भूमि पर क्या हो रहा है, लगातार तुम लोग देख रहा है कि रोज घर बन रहा है ना, तो भूमि कमी ना होगा, तो घर एवं भवन का निर्माण, ये अगला कारण हो गया। अब इसको बताओ, जब ज़्यादा आदमी हो गए तो इसको कमाने के लिए जगह चाहिए कि ना, तो कमाने कहाँ जाएगा, फैक्ट्री में कमाने जाएगा, कमाने फैक्ट्री में नहीं जाएगा, तो फैक्ट्री में पहले से आदमी वहाँ पर है तो उसको हटा नहीं देगा, तो क्या करेगा, नया कारखाना स्थापित होगा, तो जनसंख्या बढ़ता तो क्या होता है, नया कारखाना स्थापित होता है, कहाँ होता है, ज़मीनों पर स्थापित होता है, जो ज़मीन में खाली था वहाँ क्या बन जाएगा, वहाँ नया कारखाना आ जाएगा। यानी कि अगला कारण क्या है, कर कारखाना का स्थापना होना, कर कारखाना का, जिसके कारण क्या हो रहा है, भूमि कम हो रहा है, क्या हो रहा है, कर कारखाना का स्थापना होना। और कारण क्या है, तो तुम लोग देखा होगा कि कोई भूमि इस तरह है ना जहाँ पर लगातार पानी जम रहता है, देखा होगा कहीं मार्केट रोड में जाओ या कहीं अगल बगल में जाएगा, देखेगा कोई भूमि ऐसा है ना वहाँ पर फसल उत्पादन नहीं होता है, वहाँ देखेगा सालों भर पानी डिग कर रहता है ना, तो उसके कारण भी क्या होता है, भूमि का ह्रास, क्या होता है, भूमि का ह्रास। तो क्या बोलेंगे, अगला कारण क्या बोलेंगे, भूमि पर जल जमाव के कारण, जल जमा रहेगा हमेशा लगातार रहेगा, तो भूमि क्वालिटी घटिया जाएगा। तुम्ही को मान लो कि तुमको नहाना चाहिए नदी में आधा घंटा और तुम नहा लिया 5 घंटा, तो तुम्हारा तबीयत खराब ना होगा, तबीयत खराब होगा ना। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो रहा है, भूमि पर जल जमाव के कारण, भूमि पर जल जमाव के कारण क्या हो रहा है, भूमि का ह्रास, क्या हो रहा है, भूमि का। नेक्स्ट कारण क्या है कि अधिक सिंचाई, जब अधिक सिंचाई कर दे, सिंचाई में तो समझ रहा है पटवन, सिंचाई मतलब, तो अधिक सिंचाई के कारण भी क्या होता है, भूमि खराब हो जाता है। क्या हो जाता है, तुमको 1 गिलास पानी पीना चाहिए, हम पिला देंगे 5 गिलास उमच के, क्या हो जाएगा, अब बकाया जाएगा, पेट सब खराब हो जाएगा, ना हो जाएगा। तो अधिक सिंचाई, जितना सिंचाई करना चाहिए उससे अगर अधिक सिंचाई कर देंगे क्या हो जाएगा, भूमि खराब, क्या हो जाएगा, यानी भूमि का ह्रास होगा, क्या होगा। तो अधिक सिंचाई के कारण, अधिक सिंचाई के कारण भी क्या होता है, अधिक सिंचाई के कारण भी क्या होता है, भूमि का ह्रास। और अधिक सिंचाई कहाँ होता है, पंजाब में, बताए थे ना अभी कि पंजाब में फसल का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, 80% भाग पर खाली फसल उत्पादन होता है, और बहुत ज़्यादा उत्पादन कर लेता है, लेकिन भूमि वहाँ क्या हो रहा है, खराब होते जा रहा है, क्या हो रहा है, यानी भूमि वहाँ क्या हो रहा है, ह्रास होते जा रहा है। अधिक सिंचाई कहाँ होता है, तो तुमने क्वेश्चन पूछेगा, बताओ कि पंजाब में भूमि ह्रास का मेन कारण क्या है, तो बोलना है क्या, अधिक सिंचाई। क्या बोलना है, क्वेश्चन पूछा हुआ कि पंजाब में भूमि ह्रास का मुख्य कारण क्या है, तो क्या बोलना है, अधिक सिंचाई। कोई दिक्कत। अब भूमि निम्नीकरण किसे कहते हैं, तो बताए थे क्या कि उसका क्वालिटी में कमी आ जाना। मान लो पहले अच्छा समोसा मिलता था उसके पास, प्रतिदिन तुम लोग खाने जाता था, अब बोलेगा उसके पास नहीं जाएंगे, समोसा अच्छा नहीं बनाता है, तो सर क्या उसका क्वालिटी घट गया ना। समोसा तो अभी बना रहा है, उतने समोसा बना रहा है, लेकिन क्वालिटी क्या हुआ, घट गया। क्या हुआ, यानी भूमि के क्वालिटी में, भूमि के का गुणवत्ता में, क्या बोल रहे हैं, गुणवत्ता में कमी होना, भूमि उतने है, लेकिन जितना पहले उसका गुण था, जितना कम जगह, उतने जगह में पहले ज़्यादा फसल का उत्पादन होता था, अब कम फसल उत्पादन होने लगा, उसका क्वालिटी में क्या हुआ, कम। क्या हुआ, तो भूमि का गुणवत्ता में कमी होना क्या कहलाता है, कमी होना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। भूमि निम्नीकरण, कोई दिक्कत यहाँ तक, निम्नीकरण कहलाता है। अब देखेंगे क्या कि भूमि ह्रास जो हो रहा है, इससे निपटने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रोकेंगे कि नहीं। अब दिन भर लगातार भूमि ह्रास होता चल जाएगा, लगातार भूमि में कमी होता चल जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। इसको रोकने के लिए क्या कारण है, तो लिखे, अगला हम पढ़ा रहे हैं क्या, भूमि ह्रास रोकने का कारण, भूमि ह्रास रोकने का उपाय, भूमि ह्रास रोकने का उपाय। तो जो कारण है उसको हम ठीक कर देंगे तो उपाय हो जाएगा, ना हो जाएगा। और जो कारण उसी को ठीक करने में क्या हो जाएगा, तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो जनसंख्या में क्या करेंगे, जनसंख्या में क्या करेंगे, कमी करेंगे। क्या करेंगे, जनसंख्या में जो लगातार वृद्धि हो रहा है उसको क्या करेंगे, लगातार कमी करेंगे, तो क्या होगा, जनसंख्या में जब लगातार कमी करेंगे तो भूमि ह्रास रुक नहीं जाएगा, नहीं रुकेगा। तो जो कारण है उसी को क्या करेंगे, कारण को ठीक कर देंगे तो हो जाएगा क्या, उपयोग, रोकने का उपाय, रोकने का। तो क्या बोलेंगे, लगातार जनसंख्या वृद्धि को रोकना, लगातार जनसंख्या वृद्धि को, अगर जनसंख्या को हम रोकेंगे तभी होगा, तो जनसंख्या वृद्धि को रोकना, ये हो गया पहला कारण, हो गया उपाय, हो गया पहला उपाय हो गया। दूसरा उपाय क्या होगा, दूसरा उपाय यहाँ क्या, प्रति व्यक्ति भूमि की कमी हो रहा है, तो जब जनसंख्या रुक जाएगा तो क्या होगा, प्रति व्यक्ति भूमि के बढ़ने जाएगा, ना बढ़ जाएगा। तो चलो अगला नेट करते हैं, घर एवं भवन का निर्माण। जब जनसंख्या बढ़ रहा है तो नया घर और भवन बन रहा है, ना बन रहा है। तो जब जनसंख्या कमी हो जाएगा, रुक जाएगा, तो नया घर भवन नहीं बनेगा, तो उसके पास तो पहले से घर है, जब कमी होगा तो नहीं बनेगा। अगला क्या, कर कारखाना का स्थापना। तो कर कारखाना कहाँ स्थापना करना चाहिए, यहाँ ध्यान दें। तो कर कारखाना हम कहाँ स्थापना करेंगे, कर कारखाना वहाँ स्थापना करेंगे जो बंजर भूमि है, जहाँ पर खेती हो रहा है वहाँ पर क्या हम कर कारखाना स्थापित कर देंगे। और जहाँ पर खेती हो रहा है वहाँ पर फैक्ट्री का स्थापना कर देंगे तो दिक्कत नहीं हो जाएगा। तो कहाँ कर कारखाना कहाँ स्थापना किया जाए, जहाँ पर बंजर भूमि है, जहाँ पर खेती ना होता, बेकार भूमि है, वहाँ पर कर कारखाना स्थापित कर दो तो अच्छा बात है ना। तो कर कारखाना का बंजर या व्यर्थ भूमि पर स्थापना करना, बंजर या व्यर्थ भूमि पर स्थापना
करना। तो जब यहाँ स्थापना करेंगे तो कोई बता, तो हम लोग का जो भूमि में जहाँ फसल हो रहा था वहाँ पर कुछ कमी होगा नहीं ना होगा, तो स्थापना करना, स्थापना करना। तीसरा कारण क्या है, तीसरा उपाय क्या है, तो जहाँ पनिया जम्मल था वो पनिया को हम निकाल देंगे और उसको हम क्या कर देंगे, खेती लायक भूमि बना देंगे, तब हो जाएगा, तीसरा उपाय हो जाएगा। तो तीसरा उपाय लिखेंगे कि जल जमाव को दूर करना, जल जमाव को, यानी जहाँ जल जमल था जो भूमि पर, उसको क्या करेंगे, उसको दूर कर देंगे, यानी जल जमाव को दूर करना, जल जमाव को। अगला क्या है, अगला कारण क्या लिखेंगे, चौथा कारण, तीसरे नहीं हुआ, चौथा कारण क्या लिखेंगे कि जहाँ अधिक सिंचाई कर रहे तो वहाँ क्या करेंगे, कम सिंचाई करेंगे, क्या करेंगे, तो कम सिंचाई करके, कम सिंचाई करके क्या करेंगे, भूमि को ह्रास होने से रोक सकते हैं, कम सिंचाई करके। अगला कारण और बताओ, अगला कारण और क्या है, तो तुम लोग देखा होगा कि मान लो कहीं तुम लोग मेला होता रहता है ना गाँव में, देखता है ना, वहाँ का भूमि क्या है ना पूरा अच्छा है, लेकिन जब मेला होता है, मेला जैसे समाप्त हुआ तो दूसरा दिन वहाँ खाली कचरा फैल जाता है, नहीं फैल जाता है, और कचरा जब फैल जाता है तो क्या होगा, मिट्टी मिल जाएगा तो वहाँ पर उत्पादन होगा अच्छा, तो भूमि खरासन हो गया, भूमि बेकार हो जाएगा। उसी प्रकार क्या होता है, जहाँ पर जैसा शहर में देखेगा तुम लोग जाएगा तो सब छतवे पर से फेंकता है, जहाँ पर खाली भूमि रहता है ना वहाँ छत पर से इतना कचरा फेंकेगा, कोई खेत में खाली प्लास्टिक नजर आएगा, आता है ऐसा तुमने देखा है, यानी कचरा इतना भर देगा कि क्या होगा, भूमि का क्या हो जाएगा, बेकार क्या हो जाएगा। तो कर कारखाना क्या बोलेंगे, कर कारखाना एवं भवन से जो निकलने वाला बेकार पदार्थ है, निकलने वाला जो प्लास्टिक है, निकलने वाले बेकार पदार्थ को जहाँ तहाँ ना फेंकें, जहाँ तहाँ फेंकेंगे तो भूमि खराब हो जाएगा ना, तो बेकार पदार्थ को जहाँ तहाँ ना फेंक कर, जहाँ तहाँ देखता है ना तुम लोग, जहाँ पर तहाँ फेंक देता है तो क्या, तो भूमि की क्वालिटी क्या होता है, घट जाता है, और उसका उत्पादन क्या होता है, कम होता है। जहाँ तहाँ ना फेंक कर, यानी ना फेंकेंगे तो क्या होगा, उससे भूमि की क्वालिटी बना हुआ रहेगा। समझ आया तुम लोग को। अगला कारण क्या बोलेंगे, तुम लोग देखता है पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़, ऐसे पहाड़ है, क्या ऐसे पहाड़ है, तो यहाँ पर खेती होगा ना होगा, लेकिन अगर पहाड़ों पर अगर हम खेती कर लेंगे तो भूमि ह्रास क्या होगा, कम जाएगा, और क्या होगा, भूमि बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे खेती कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ऐसे करते हैं, ऐसे बना, इसको क्या करेंगे, थोड़ा काट के ऐसे सीढ़ी ऐसा बना लिए, क्या कर लिए, देख रहा है सीढ़ी हो गया ना, इस तरह हो गया, फिर यहाँ काट के ऐसे कर लेंगे, फिर यहाँ काट के ऐसे कर लेंगे, फिर यहाँ काट के ऐसे कर लेंगे, तो यहाँ पर समतल हो गया, आराम से खेती हो सकता है, अब ना होगा। फिर यहाँ पर भी समतल हो गया तो यहाँ पर भी खेती हो सकता है, यहाँ पर भी समतल हो गया, यहाँ भी खेती हो सकता है, यहाँ भी समतल हो गया, यहाँ भी खेती हो सकता है। तो पहले अगर मान लो यहाँ को खेती कर रहा है, जैसे पानी पड़ा तो बह के चलिए कहाँ था, चौबे के खेत में चल गया, मिश्रा खेत में बह के ना चल गया। लेकिन इस तरह सीढ़ी नुमा अगर खेती कर लेंगे तो क्या होगा, सीढ़ी नुमा खेती करके क्या करेंगे, भूमि ह्रास को रोक लेंगे ना, करेंगे। लिखेंगे क्या, अगला कारण लिखेंगे, अगला उपाय लिखेंगे, पहाड़ी क्षेत्र में सीढ़ी नुमा खेत करके, सीढ़ी नुमा खेती करके भूमि ह्रास को हम क्या करते हैं, रोक सकते हैं, क्या कर सकते हैं। समझ आ रहा है तुम लोग को। अगला कारण क्या है, तुम लोग देखेगा जहाँ मरुस्थल है, मान लो कि राजस्थान में क्या है, मरुस्थल है ना, थार मरुस्थल है ना, तो वहाँ जहाँ मरुस्थल वहाँ आंधी देखता है तुम कितना आता है, तुम नदी में जाएगा तो आंधी आएगा तो देखना बालू तुम कितना उड़ेगा और टकराता है तो चोट लगता है ना। तो जहाँ खाली मरुस्थले है, बालुए है, वहाँ पर आंधी आएगा तो क्या होगा, बलुआ पहले यहाँ तक था, आंधी आएगा तो बलुआ फिर यहाँ तक फैल जाएगा, तो भूमि को खत्म कर दिया, ये भूमि खत्म हो गया, भूमि ह्रास ना हो गया। फिर आंधी आएगा तो फिर इस तरह फैल जाएगा, फिर ये भूमि खत्म हो गया, फिर आंधी आएगा तो फिर इस तरह फैल जाएगा, फिर ये भूमि खत्म हो गया। तो क्या करेंगे, इसको रोकने के लिए क्या करें, तो यहाँ लगा दो झाड़ी, क्या लगा दो, पेड़ पौधा में झाड़ी बहुत लगा दो, और तुम झाड़ी में देता सब कुछ फंस जाता है, कि तुम आंधी आएगा तो आगे बढ़ेगा, झाड़ी उसको आगे नहीं बढ़ने देगा, क्या करेगा, उसको फंसा के अपने पैर रख लेगा, क्या करेगा। तो अगला क्या है, भूमि ह्रास को रोकने का उपाय अगला क्या है, अगला 6 नंबर उपाय क्या है, यहाँ बता रहे हैं 6 नंबर उपाय। तो मरुस्थल के चारों ओर, मरुस्थल के या रेगिस्तान के चारों ओर, रेगिस्तान किसको बोलते हैं, जहाँ पर, या मरुस्थल किसको बोलते हैं जहाँ बालू रहता है, तो रेगिस्तान के चारों ओर क्या लगा दें, तो झाड़ी लगा दो, क्या लगा दो, झाड़ी लगा दें तो बालू उड़ जाएगा, नसीम फंस कर रह जाएगा। तो चारों ओर झाड़ी लगा कर हम क्या कर सकते हैं, भूमि ह्रास को रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं। अगला क्या है, अगला है कि उत्तम टेक्नोलॉजी, जैसे बताते हैं चीन में कम में ज़मीन है, खेती लायक कम में ज़मीन, लेकिन ज़्यादा फसल उत्पादन कर लेता है ना, तो उत्तम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर, उत्तम टेक्नोलॉजी में तो समझ रहा है, प्रौद्योगिकी क्या बोलते हैं हिंदी में तो नहीं समझेगा, लेकिन इंग्लिश में समझ जाएगा। टेक्नोलॉजी समझता है, टेक्नोलॉजी ना समझता है, लेकिन हिंदी में बोलेंगे प्रौद्योगिकी, क्या बोलेंगे, तो उत्तम प्रौद्योगिकी का उपयोग कर, समझ आ गया तुम लोग को। ये सब क्या है, ये सब है भूमि ह्रास को रोकने का उपाय, भूमि ह्रास को रोकने का
तो यहाँ पर कारण पूछेगा, बताओ भूमि ह्रास का कारण क्या है, तो ये लिख देना है। पूछेगा भूमि ह्रास को रोकने का उपाय क्या है, तो ये लिख देना है। समझ तुम लोग को आया? जल्दी तुम लोग छाप। अब यार ध्यान दो, ओए अब पढ़ेंगे मृदा किसे कहते हैं। मृदा को मुर्दा न समझ लेना। मृदा मतलब मिट्टी, मृदा या मिट्टी किसे कहते हैं, मृदा या मिट्टी। तो बताए थे ना कि भूमि तो बहुत है, लेकिन सब भूमि मृदा नहीं है। सब जितना भी भूमि है सब पर फसल उत्पादन नहीं होता है। कहीं पर बताए थे सड़क बनी है, कहीं पर बताए थे रेल पटरी बिछ गया, तो कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है, तो हर जगह फसल का उत्पादन नहीं होता है ना। तो क्या बोलेंगे, मिट्टी या मृदा किसे कहेंगे, तो बोलेंगे भूमि का वह ऊपरी परत। क्या बोलेंगे, भूमि का वह ऊपरी परत। और ऊपरे में खेती होता है कि निचवा में होता है, अंदर घुस के होता है, ऊपरे में होता है। तो बोलेंगे भूमि का वह ऊपरी परत जहाँ या जिस पर क्या होता है, फसल उगता है, बढ़ता है। फसल उगता है, बढ़ता है, फलता है, फूलता है, तो उसको क्या बोलेंगे, मिट्टी। क्या बोलेंगे, तो भूमि का वह ऊपरी परत जिस पर फसल उगता है, बढ़ता है, उगता है, बढ़ता है, फलता है, फूलता है, फूलता है, उसे क्या बोलेंगे, फूलता है। उसे मृदा या मिट्टी कहेंगे, उसे मृदा या मिट्टी कहते हैं, उसे मृदा या मिट्टी कहते हैं। समझ आ गया तुम लोग को? तो मृदा किसे कहेंगे तुम बता देगा ना। अरे बंदर का क्या, यहाँ ध्यान दे, अब यहाँ ध्यान दे, मृदा या मिट्टी, यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे, क्या बोल रहे हैं, मृदा या मिट्टी को हम सजीव मानते हैं। क्या मानते हैं, सजीव मानते हैं। क्या मानते हैं, सजीव इसलिए मानते हैं क्योंकि इसी से पेड़ पौधा उत्पन्न हो रहा है। तो इससे क्या मिल रहा है, उसको भोजन मिल रहा है। और सजीव इसलिए इसको मानते हैं क्योंकि मृदा या मिट्टी में बहुत सारा छोटा छोटा सूक्ष्म जीव होता है ना, होता है बहुत सारा कीड़ा उड़ा ना होता है, बहुत सारा सूक्ष्म जीव होता है उसके अंदर होता है। और उसमें क्या होता है, उसमें जीव जंतु के और पेड़ पौधा के उसमें क्या होता है, सरा गरा अवशेष होता है। इसलिए इसको क्या मानते हैं, सजीव। क्या मानते हैं, सजीव मानते हैं। आप देख, मृदा यानी मिट्टी, मृदा यानी कोई मान लो यहाँ चट्टान है, यहाँ पर क्या है, चट्टान है। तो चट्टान को सर के गर के टूट कर फूट कर मिट्टी बनने में कितना वर्ष लग जाएगा, तो लगभग 400 से 500 वर्ष। कितना लग जाएगा, तो यहाँ ध्यान दो। तो मृदा या मिट्टी, क्या बोल रहे हैं, मृदा या मिट्टी का निर्माण, मृदा या मिट्टी का। तो देख यहाँ पे, मान लो यहाँ पे कुछ क्या है, चट्टान है, क्या है, चट्टाने टूट के बनता है। पर्वत जो है ना, जब पहाड़ वहाड़ जब टूटेगा तो छोटा टुकड़ा में टूटेगा, फिर और टूटेगा, तो धीरे धीरे बहुत नन्ना हो जाएगा, टूटते उसमें और मिलेगा, बहुत सारा के मिलेगा, क्या जीव जंतु का अवशेष मिलेगा, सर के गर के, तो क्या बन जाता है, लास्ट में मिट्टी क्या बनता है। तो मान लो चट्टान है, क्या है, चट्टान है। तो इसका मात्र 1 सेंटीमीटर, तुम लोग देखना अथी ले लेना नापने वाला स्केल, उसमें देखना 1 सेंटीमीटर बहुत कम होता है ना। तो मात्र 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में, 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में 400 से 500 वर्ष लगता है। समझना कि आज सो के उठे सुबह बन गया मिट्टी, ऐसा ना होता है। सिर्फ चट्टान को टूट कर 1 सेंटीमीटर मिट्टी, पूरा नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में कितना लगता है, 400 से 500 वर्ष। कितना लगता है, तो 1 सेंटीमीटर मिट्टी के निर्माण में, 1 सेंटीमीटर मिट्टी के निर्माण में कितना वर्ष लगता है, तो लगभग, ये तो कम से कम है 400 से 500 वर्ष, इससे ज़्यादा भी लग सकता है। नहीं, 400 से 500 वर्ष टाइम लगता है, वर्ष समय लगता है। समझा तुम लोग, समझा रहे। अब मिट्टी बनता कैसे है, मिट्टी बनता, तो मिट्टी बनने का कारण है 5। कितना कारण है, कौन बताया था, तो कोई बताने वाला तो होगा ना, वैज्ञानिक। तो वो था एक भूशास्त्री था, कहाँ का, रूस का। कहाँ था, तो रूस के एक तो क्या था, वैज्ञानिक था, भूशास्त्री था, जिसका नाम था डोकुचेव। क्या था नाम, क्या नाम था, डोकुचेव। समझ रहा, नाम थोड़ा उल्टा पुल्टा है, डोकू। ये जो है मिट्टी निर्माण के 5 कारक बताया। कितना कारक बताया, मिट्टी निर्माण का 5 कारक बताया। क्या बताया, पहला जो कारक बताया स्थानीय जलवायु। स्थानीय यानी वहाँ का जलवायु कैसा, जलवायु में तो समझ रहा है, मौसम कैसा है, मौसम नहीं रहता तुम लोग, हर जगह का जलवायु अलग अलग होता है, नहीं रहता। जलवायु कारण आदमी भी अलग हो जाता है, नहीं हो जाता है। इंडिया में थोड़ा सांवला मिलता है आदमी, क्योंकि यहाँ की जलवायु अलग है। दक्षिण अफ्रीका में चल जाएगा तो वहाँ क्या मिलेगा तुमको, एकदम पूरा काला मिलता है, क्योंकि वहाँ का जलवायु क्या है, कुछ अलग है। तो जब जलवायु के, और तुम चल जाओ इंग्लैंड चल जाओ, ऑस्ट्रेलिया चल जाओ, अमेरिका चल जाओ, तो वहाँ आदमी एकदम पूरा एकदम मिलेगा गोरा, क्या मिलेगा, एकदम लाल मिलेगा, थप्पड़ मार देगा खाली खून नजर आने लगेगा, आता है ना। तो जब आदमी
जब आदमी अलग अलग हो सकता है अलग अलग जगह में, तो मिट्टी अलग अलग ना हो सकता है। क्यों अलग हो रहा है? क्योंकि स्थानीय जलवायु के कारण ना हो रहा है। स्थानीय जलवायु के कारण आदमी जब बदल गया तो मिट्टी नहीं बदल सकता है। तो पहला कारण क्या है? स्थानीय जलवायु। क्या है? स्थानीय जलवायु। दूसरा कारण क्या है? जनक चट्टान। जनक मतलब समझ रहा है ना? जनक मतलब जिससे उत्पन्न हुआ मिट्टी, वो चट्टान। जनक मतलब जनक चट्टान। जनक चट्टान या इसी को बोलते हैं पूर्ववर्ती चट्टान, यानी पूर्ववर्ती चट्टान, यानी जिस चट्टान से मिट्टी बना है, जिस चट्टान से मिट्टी बना उसको जनक चट्टान बोलेंगे या पूर्ववर्ती चट्टान बोलेंगे। या और होता है खनिज कण। क्या होता है? खनिज कण। खनिज यानी वहाँ पर क्या चीज़ का खनिज है, समझ आ रहा है ना? ऐसे देख यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है महाराष्ट्र। क्या है? यहाँ ध्यान दे, महाराष्ट्र यहाँ नहीं आ रहा तुम लोग को, यहाँ ध्यान दे। क्या है महाराष्ट्र? क्या है? तो महाराष्ट्र के आसपास जितना भी क्षेत्र है यहाँ पाया जाता है काला मिट्टी। क्या पाया जाता है? काली मिट्टी यहाँ क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहाँ पर था बेसाठ चट्टान। कौन था? तो बेसाठ चट्टान जब भी टूटेगा, फूटेगा और सड़ेगा, गलेगा तो बनेगा काला मिट्टी। क्या बनेगा? लेकिन इधर तुम चलाओ तो इधर पट्टी है क्या? इधर है ढक्कन का पठार। क्या है? ढक्कन का पठार। तो यहाँ पर जो मिट्टी बनता है वो बनता है लाल मिट्टी। क्या बनता है? तो अलग अलग ना हो गया। यहाँ चट्टान अलग है तो अलग मिट्टी बना, यहाँ चट्टान अलग है तो अलग मिट्टी बना। समझ तुम लोग को आया? यहाँ के जो चट्टान है उसमें क्या है? लोहा का रिक्ता। कौन सा खनिज कण का रिक्ता है? लोहा के। यानी चट्टान पर भी डिपेंड करता है कि कौन सा मिट्टी बनेगा ना, वो डिपेंड करता है। तो क्या बताए थे? चट्टान पर। क्या बताए थे? चट्टान पर। अगला देखें यहाँ पर, अभी हम पढ़ाएंगे सब मिट्टी के बारे में डिटेल से। तो क्या हो गया? ये दूसरा कारण ही हो गया। तीसरा कारण क्या है? ए बंदर, तीसरा कारण जो है कौन अलग कर रहा है? तीसरा एक कारण ही हो गया, दूसरा कारण नहीं हो गया। तीसरा कारण जो क्या है? वनस्पति एवं जीव। वनस्पति एवं जीव मिट्टी बनने का तीसरा कारण है। क्या? वनस्पति एवं जीव। मान लो जहाँ पर वनस्पति पूरा एकदम मिट्टी पर पेड़ पौधा लगा हुआ है और वहाँ पर बहुत सारा जीव, बहुत सारा क्या है? सूक्ष्म जीव है। क्या है? सूक्ष्म। तो जब वो सड़ेगा, गलेगा तो किसे मिलेगा? मिट्टी में मिलेगा। और जब मिट्टी में मिलेगा तो क्या होता है? मिट्टी का शक्ति बढ़ जाता है, घट जाता है? शक्ति बढ़ जाता है ना। मिट्टी और ज़्यादा क्या होता है? पावरफुल रहता है, उत्पादन ज़्यादा होने लगता है ना, उसमें उत्पादन ना होता है। तो आज जहाँ पर मान लें मरुस्थल है, वहाँ पर ना तो वनस्पति है ना तो जीव है, वहाँ पर मिट्टी अच्छा बनेगा। यानी वनस्पति एवं जीव पर भी डिपेंड करता है कैसा मिट्टी बनेगा, कैसा मिट्टी बनेगा। समझ तुम लोग का आया? और जब वनस्पति और जीव सर गर के जब मिट्टी में मिल जाता है, पत्ती उत्ती रहता है, पेड़ पौधा गिरता है तो सर गर के मिट्टी मिल जाएगा तो उसको बोलते हैं ह्यूमस। क्या बोलते हैं? यानी वनस्पति का सलना गलना, जीव जंतु का सलना गलना और उसको मिट्टी में मिलना क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ह्यूमस। क्या बोलते हैं? तो जहाँ ह्यूमस ज़्यादा रहेगा उस मिट्टी का शक्ति क्या रहेगा? ज़्यादा। क्या रहेगा? और जहाँ ह्यूमस कम रहेगा वहाँ शक्ति क्या रहेगा? तो इस पर भी डिपेंड करता है, नहीं करता है? अगला जो कारण है वो क्या है? अगला जो कारण है वो है भू आकृति। क्या है? भू आकृति एवं ऊंचाई है। क्या है? ऊंचाई। क्या है? अब मान लो कोई जगह की भूमि, मान लो क्या, जैसे मैदान है, जैसे हम लोग क्या, हम लोग जो बिहार हो जाए, यूपी, उत्तर प्रदेश सब क्या है? मैदान है। क्या है? तो मैदानी भाग में अलग मिट्टी बनेगा, ताकि यहाँ तो मिट्टी बनवे नहीं करता। यहाँ नदिया आता है, बकोट के लेकर आता है, नदिया यहाँ जमा कर देता है। जैसे गंगा नदी में क्या है? गंगा नदी के आसपास जितना भी मिट्टी बना हुआ है वहाँ पर मिट्टी नहीं बना है कहीं और गंगा नदी क्या उसको पकड़ के लेकर आया, बकोट किया कहाँ? जहाँ मैदानी भाग था वहाँ क्या फैला दिया। क्या किया? तो मैदानी भाग में अलग मिट्टी बन रहा है, लेकिन पर्वत पहाड़ में क्या रहा है? वही मिट्टी टूट रहा है, वही मिट्टी वहाँ बन रहा है। तो क्या हो रहा है? तो यहाँ ऊंचाई पर भी निर्भर करता है। ऊंचाई पर क्या होता है? अलग मिट्टी बनेगा, मैदानी भाग में अलग मिट्टी बनेगा। यानी भू आकृति पर भी अलग डिपेंड करता है। अगर मान लो कहीं पठार है तो वहाँ अलग मिट्टी बनेगा, कहीं पर्वत है, देखिए आकृति अलग अलग हो रहा है, आकृति अलग अलग है ना। तो पठार है तो अलग मिट्टी बनेगा, पर्वत है तो अलग मिट्टी बनेगा, ठीक है ना। उसी प्रकार समतल मैदान है तो वहाँ पर अलग मिट्टी बनेगा, वहाँ कौन मिट्टी बनेगा? तो दूसरा वाला मिट्टी ये क्या करेगा? लूटले रहेगा। कौन लूट के लाएगा? तो लाएगा नदी। कौन लाएगा? समझ तुम लगा आया? यानी मिट्टी बनने का तीसरा चौथा कारण क्या हो गया? भू आकृति एवं ऊंचाई। भू आकृति एवं पांचवा कारण जो है समय। क्या है? बताया था ना अभी, समय भी बताया था ना कि मिट्टी बनने में कितना समय लगता है? 400 से 500 वर्ष लगभग लगता है। 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में, 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में कितना समय लगता है? 400 से 500 वर्ष। तो समय भी लग रहा है ना। अब समय देवे नहीं करेगा, खड़ी चारों मिल जाएगा, समय देवे नहीं करेगा तो बनेगा? तुम मुझे मान लो तुम बच्चा था और तुम अब बूढ़ा हो गया तो बोलेगा आज सुतेगा कल बूढ़ा हो जाएगा क्या? समय लगता है ना। तो समय थी 5 कारण है। तो बोलेगा बताओ मिट्टी निर्माण के क्यों कितना कारक है? तो कितना बोलना है? 5 कारक। कितना बोलना है? और पाँचों बोलेगा, पाँचों कारक कौन है? तो पाँचों लिख देना है। समझ आ गया तुम लोग को? बोलेगा मिट्टी निर्माण के 5 कारक देने वाला भूशास्त्री कौन था? तो रूस का दोकुचेव। रूस का दोकू। कोई दिक्कत है तुम लोग को? दिक्कत है तुम लोग को? अब यहाँ ध्यान दे। अब मिट्टी को देख यहाँ पे, अगर मिट्टी को जैसे मान लो तरबूज को देखता है तुम लोग, तरबूज को तुम लोग कहता है चख के दिखाने के लिए लाल है कि पीला है, कैसे काटा है तरबूज को? चाकू से इस तरह काटता है ना, और उसके बाद काट के निकालता है, उसको दिखाता है देखो हम लाल है, टू दिखाता है ना। तो उसी प्रकार का मान लो कहीं के मिट्टी को हम काटते हैं, कहीं के मिट्टी को मान लो क्या है? मिट्टी। क्या है? मिट्टी है, ये ज़मीन है मेरा। तो इसको जब काटेंगे, इसको जब हम
यहाँ पर क्या लगा दिए, यहाँ लगा दिए, यहाँ हम लगा दिए पेड़, क्या लगा दिए, पेड़ लगा दिए। तो यहाँ ध्यान दे, जब इसको मिट्टी को परत को काटेंगे तो इसका 4 परत मिलता है। कितना परत मिलता है, 4 गो मिलता है। जो पहला परत मिलता है उसको बोलते हैं ओ परत, क्या बोलते हैं। जो दूसरा मिलता है उसको बोलते हैं बो परत, क्या बोलते हैं। और जो तीसरा मिलता है उसको बोलते हैं सो परत, क्या बोलते हैं, सो परत। और जो चौथा मिलता है उसको बोलते हैं 2 परत, क्या बोलते हैं, 2 परत। समझ तुम लोग आ रहा है। यहाँ ओ परत में जो ओ परत में क्या होता है, एकदम फुल रूप से मिट्टी होता है, क्या होता है, यहाँ ध्यान दे। ओ परत जो होता है पूरा होता है मिट्टी, पूरा क्या होता है, मिट्टी होता है, एकदम पूरा चिकना है, एकदम पूरा खाली मिट्टी होता है, क्या होता है। तो ओ परत में होता है पेड़ पौधा के जड़, क्या होता है, पेड़ पौधा के जड़, पेड़ पौधा के। अब वो परत में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा मिट्टी के साथ कंकर मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्या मिलना स्टार्ट हो जाएगा, कंकर मिलना हो जाएगा। और सो परत में क्या होगा, बहुत बड़ा बड़ा कंकर होगा, बहुत बड़ा बड़ा कंकर होगा, समझ आ रहा है ना। और 2 परत जो है, यहाँ पर कंकर ना होगा, यहाँ पर चट्टाने होगा, क्या होगा, जो चट्टान टूटा तो यहाँ बड़ा, देखिए यहाँ पर पहले चट्टान था, क्या था, यहाँ बड़का बड़का चट्टान मिलेगा, क्या मिलेगा, यहाँ टुकड़ा नहीं मिलेगा, यहाँ चट्टान मिलेगा, पहाड़ जैसा बड़ा बड़ा चट्टान। जब अंदर और जाएंगे तब तो देखिए ये वाला टूटा तो इतना यहाँ ध्यान, पहले क्या था, बड़ा चट्टान था। जब ये बड़ा चट्टान टूटा तो इतना बड़ा चट्टान बना, ये और टूटा तो नन्हा हो गया, और जब ये और टूट गया तो क्या बन गया, मिट्टी, क्या बन गया, मिट्टी। समझ आया। अब बता तुम लोग, ये क्या गया, सबसे ऊपरी परत हो गया, ये क्या हो गया, ऊपरी परत, क्या हो गया, ये हो गया उप परत, क्या हो गया, उप परत। और इसको बोलते हैं मध्य परत, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मूल चट्टान। यानी अभी चट्टाने है, ये क्या है, चट्टान है, जिससे क्या हुआ, मिट्टी बना, जिससे क्या हुआ, मिट्टी बना। अब बताओ तुम लोग पूछेगा, बताओ पेड़ पौधा उगता बढ़ता फूलता फलता कहाँ पर है, तो वो परत में, और ऊपरे ने फूलेगा, क्या अंदर घुस के फूलेगा, ऊपरे ने फूलेगा। अब बता तुमने पूछेगा, बता ह्यूमस, ह्यूमस समझ रहा है ना, वनस्पति यानी पेड़ पौधा का सल घर कर और जीव जंतु के सल घर कर सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा, इसमें मिलेगा, किसमें मिलेगा, तो ऊपरे में मिलेगा। तो पूछेगा बता कि ह्यूमस की मात्रा, ह्यूमस मतलब समझ रहा है ना, वनस्पति और जीव जंतु का अवशेष सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा, तो ऊपरी परत में। उसके बाद उससे थोड़ा सा, उससे कम कहाँ मिलेगा, इसमें मिलेगा, और इस समय मिलवे नहीं करते, इस समय मिलवे नहीं करते। समझ आया तुम लोग को। तो 3 भाग में बांटते हैं, कितना भाग में बांटते हैं, ओ बो सो दो। जब काटेंगे तब अब पढ़ेंगे मिट्टी का बनावट, क्या पढ़ेंगे, मिट्टी का एक होता है भौतिक बनावट, एक होता है रासायनिक बनावट, वो पढ़ेंगे। चलो पहले इतना जल्दी छाप, 5 मिनट में छाप ले। अब यहाँ ध्यान दो, ओए मृदा को हम 2 भाग में बांटते हैं, कितना भाग में बांटते हैं, मृदा बोले तो मिट्टी, मृदा बोले तो मृदा या मिट्टी को उसके बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर 2 भाग में बांटते हैं, 2 भाग में बांटते हैं। किसके आधार पर, बनावट के आधार पर, मृदा या मिट्टी को बनावट के आधार पर, बनावट के, एक को बोलते हैं भौतिक बनावट, एक तो क्या बोलते हैं, भौतिक बनावट। भौतिक बनावट किसको बोलेंगे, जो ऐसे देखने में पता चल जाए उसको क्या बोलेंगे, भौतिक बनावट। क्या बोलेंगे, एक होता है रासायनिक बनावट, जो कहाँ होता है, प्रयोगशाला में, कहाँ पर होता है, उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक बनावट। क्या बोलते हैं, रासायनिक। अब ये ध्यान दें, भौतिक बनावट को हम बोलते हैं, या इसको भौतिक बनावट जो होता है उसको बोलते हैं कण के आधार पर बनावट, कण के यानी कणों के आधार पर बनावट को ही बोलेंगे हम, क्या, कणों के आधार पर बनावट को ही बोलेंगे क्या, हम भौतिक बनावट। क्या बोलेंगे, तो भौतिक बनावट यानी कणों के आधार पर बनावट को मिट्टी को 3 भाग में बांटे। कितना भाग में बांटते हैं, 3 भाग में। पहला जो होता है उसको बोलते हैं बलुई मिट्टी। क्या बोलते हैं, तुम लोग देखा भी होगा बलुई मिट्टी को, देखा होगा ना, जिससे बलुए बहुत ज़्यादा होता है, वो क्या हो जाएगा, बलुई मिट्टी, क्या हो जाएगा, बलुई मिट्टी। दूसरा आता है चीका या चिकनी मिट्टी। क्या होता है, चीका या चिकनी मिट्टी, चीका या चिकनी मिट्टी में क्या होगा, मटिया बहुत ज़्यादा होगा, बलुआ का अंश बहुत कम रहेगा। ऐसा तुम लोग देखता है ना, मुल्तानी मिट्टी देखता है, जो गालन लगाता है गोल होने के लिए, नहीं लगता है, लड़की को लगाता है, सब लगाता है ना, तो क्या हुआ है, चीका या चिकनी मिट्टी, चीका या चिकनी मिट्टी। और अगला होता है दोमट मिट्टी। अगला क्या होता है, दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी। अब देख बलुई मिट्टी किसे कहेंगे, यहाँ ध्यान दे, तो बोलेंगे क्या, बलुई मिट्टी किसे कहेंगे, तो जिसमें बालू की मात्रा ज़्यादा हो, बालू की मात्रा और पंख बोलेंगे यानी कीचड़, पंख बोलेंगे यानी, इसलिए कमल को हम बोलते हैं पंकज। क्या बोलते हैं, पंख मतलब कीचड़, अब पंख में उत्पन्न होने वाला को क्या बोलेंगे, पंकज यानी कमल। समझ आ गया ना। यानी बलुई मिट्टी किसे कहेंगे, जिसमें बालू ज़्यादा हो, क्या बोलेंगे, जिसमें बालू की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, एवं पंख का मात्रा, पंख बोले तो कीचड़, कीचड़ की मात्रा, नदी में जाओ मिल जाएगा इस तरह। देखेगा ना तुम लोग, बलुआ ऐसे करेगा तो देखेगा उसमें बालू मात्रा बहुत कम रहेगा, लेकिन बलुआ बालू मात्रा बहुत ज़्यादा रहेगा, और क्या रहेगा,
पंक यानी कीचड़ क्या रहेगा, कम, क्या रहेगा कि मात्रा कम हो, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे बलुई मिट्टी। क्या बोलेंगे बता, इसमें फसल का उत्पादन होगा अच्छा से, इसमें फसल का उत्पादन नहीं होगा अच्छा से। अब बता ये जो बलुई मिट्टी होता है ना, ये पानी के बहुत प्यासल होता है ना, होता है खखवाल रहता है, ऐसे पानी डालेगा सराख से ना अंदर चल जाएगा, कहाँ चल जाएगा, सराख से ना अंदर ना चल जाता है। तो पूछेगा बता कि ये तीनों मिट्टी में, ये तीनों मिट्टी में सबसे ज़्यादा पानी प्यासा कौन होता है, बलुई मिट्टी नहीं देखता है। पानी जैसे डालेगा उससे कहाँ चलेगा, सब अंदर, कहाँ चल गया अंदर, लेकिन अंदर जाके वो अपने पैर रखेगा भी नहीं, साइड से निकल जाएगा। तो लोग बालू कहीं जमा कर दिया, उससे पानी डाल, पानी तुरंत अंदर चल जाएगा, लेकिन पनिया अपने पास रख पाता है, पनिया फिर से रस क्या होगा, निकल जाएगा। तो पूछेगा बता ये तीनों मिट्टी में पानी के लिए खखवाल यानी पानी के सबसे ज़्यादा प्यासा कौन होता है, तो बलुई मिट्टी कौन होता है। तो क्या बोलेंगे, यह पानी का बहुत प्यासा होता है, पानी का बहुत प्यासा होता है। लेकिन बता कृषि लायक अच्छा है, कृषि लायक अच्छा ना है, सब पनिया फरासन टानिए लेगा, अच्छा किलो जाके बह जाएगा, तो कृषि के लिए अच्छा है, कृषि के लिए अच्छा ही नहीं है नहीं है। और इसका कारण क्या है बता, ये जो जड़ बालू में कोई फसल को हम लगा देंगे, बलुई मिट्टी में कोई फसल को, तो जड़ को उतना कैसे पकड़ पाता है, वो नहीं पकड़ पाता है, आंधी आएगा जाएगा सूत जाएगा, क्या जाएगा सूत जाएगा। यानी इसमें क्या होता है, इसमें जो जड़ को मजबूती प्रदान नहीं होता, जड़ को मजबूती प्रदान नहीं होता है, यानी ये फसल के लिए अच्छा नहीं है, ये फसल उत्पादन के लिए अच्छा मिट्टी नहीं है, फसल उत्पादन के लिए अच्छा मिट्टी नहीं है, अच्छा मिट्टी है, अच्छा मिट्टी तो अच्छा मिट्टी नहीं है, अच्छा मिट्टी। अब आते हैं चिका या चिकनी मिट्टी, चिका या चिकनी, तो इसमें इसका जस्ट उल्टा, इसमें बालू एकदम नहीं के बराबर होगा, लेकिन क्या होगा कीचड़ यानी पंख क्या होगा बहुत ज़्यादा। जैसे बताया था मुल्तानी मिट्टी एकदम चिकन होता है, तुम्हें देखा नदी में बाढ़ आएगा ना, नदी में बाढ़ आएगा तो देखना है वो नदी के ऊपर एकदम देखना चिकन मिट्टी जम जाता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होगा सूखेगा वो तो पपड़ी फट जाता है, देखता है तुम लोग, एकदम पूरा प्लेन ना होता है, उसी को बोलते हैं चिका या चिकनी मिट्टी, क्या बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें बालू मतलब क्या होता है, बहुत कम, क्या होता है, तो क्या बोलेंगे इसमें पंख बोले तो कीचड़, पंख बोले तो कीचड़ क्या होता है ज़्यादा, क्या होता है, पंख या कीचड़ की मात्रा ज़्यादा होता है, परंतु बालू की मात्रा बहुत कम होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं चिका या चिकनी मिट्टी, क्या बोलते हैं चिका या। अब बता तुम लोग देखना ऐसा मिट्टी देखना जो एकदम पूरा प्लेन है, पूरा क्या है एकदम बालू एकदम ना है, एकदम पूरा एकदम प्लेन कर रहा है, खरखर कोटी नहीं कर रहा है, तुम मिट्टी में देखना, तुम पानी डाल के पानी अंदर जेबे नहीं करेगा, जाता है जल्दी, पनिया जल्दी सोखबे नहीं करेगा, सोखता है, यानी पानी के बहुत कम भूखा है, क्या है पानी का, देखा तुम लोग रे, तो गिला वाला जो पूरा प्लेन मिट्टी तो उससे देखना पनिया डालेगा जल्दी नहीं, उससे आने का तब अंदर जाएगा, देखता है ना, जो पूरा एकदम प्लेन मिट्टी रहेगा इसमें बालू थोड़ा सा नहीं रहेगा, क्या है उस पानी का कम प्यासा है, क्या है पानी का बहुत कम प्यासा है, पानी को जल्दी बहने नहीं देता है, बहने तो पानी का बहुत कम प्यासा होता है, देखिए ज़्यादा प्यासा था, ये क्या है कम प्यासा, क्या है कम प्यासा। अब बताइए जब बहुत ज़्यादा कम प्यासा है, जल्दी पानी अंदर जाने नहीं देगा, तो बता पेड़ पौधा के जड़ तक पानी जल्दी पहुँचेगा, तो ये भी अच्छा है उत्पादन के लिए, फसल उत्पादन के लिए, तो ये भी अच्छा नहीं, ये भी अच्छा, क्योंकि जल्दी जाने देवे नहीं करेगा पनिया के अंदर तो दिक्कत नहीं हो जाएगा, तो ये भी क्या है, ये भी फसल उत्पादन के लिए अच्छा, ये भी फसल उत्पादन के लिए अच्छा मिट्टी नहीं है। और ये क्या होता है इसमें जो है ना, इसमें जुताई भी अच्छा से ना होगा, क्योंकि इसमें क्या तो पपड़ी कवर जाता है, क्या कवर जाता है पपड़ी, इसमें जुताई भी अच्छा से नहीं होता है, सूखने पर इसमें क्या होता है, इसमें सूखने पर क्या होता है दरार हो जाता है, क्या होता है इसमें जुताई अच्छा से नहीं होता है, जुताई पूरा अंदर तक अच्छा से नहीं होगा, क्योंकि एकदम कठोर हो जाएगा, इसमें जुताई अच्छी तरह से नहीं होता है। और सूखने पर क्या होता है दरार को बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है, और सूखने पर दरार समझता है तुम लोग, फट जाता है, दरार हो जाता है, समझ आया तुम लोग कितना। अब आता है दोमट मिट्टी, सबसे अच्छा मिट्टी कौन है, दोमट मिट्टी, क्या है इसमें क्या होता है, इसमें जितना बालू उतने मिट्टी, समझ आ रहा है ना, उतने यानी बलुई जितना बालू है उतने चिकनी मिट्टी को मिला देंगे, यानी जितना बालू है उतने हम क्या करें कीचड़ को मिला देंगे, तो कौन सा मिट्टी बन जाएगा, दोमट मिट्टी, कौन सा मिट्टी बनेगा, तो सबसे अच्छा मिट्टी यही है ना। ये क्या कहते हैं हरा के खाली पनिया पी लेता था, ये क्या पनिया नहीं पीता था, तो क्या करेगा, अब दोनों को लगभग बराबर मिला देंगे तो क्या करेगा, पनिया अच्छा पिएगा, जब पहले बहुत ज़्यादा पीता था ना, अब उससे थोड़ा कम पिएगा, ये पनिया पीबे नहीं करता था,
और पनिया से ऊपर में रख लेता था, तो क्या करेगा, अब थोड़ा बलुआ मिला देगा तो क्या होगा, थोड़ा पनिया क्या अंदर भी जाएगा ना, तो अच्छा मिट्टी यही ना हो गया। और जार को भी पकड़ के अच्छा से रखेगा ना। तो दोमट मिट्टी किसको बोलेंगे, तो वैसा मिट्टी जिसमें क्या हो, जिसमें बालू एवं पंख बोले तो कीचड़ की मात्रा समान हो, कीचड़ की मात्रा क्या हो, समान हो, उसे क्या बोलेंगे, उसे दोमट मिट्टी कहेंगे। उसे क्या बोलेंगे, दोमट मिट्टी कहते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक। सबसे अच्छा मिट्टी कौन है, सबसे अच्छा मिट्टी है, यह फसल उत्पादन के लिए सबसे अच्छा है। फसल उत्पादन के लिए क्या है, क्योंकि दोनों के गुण आ गया ना, तो यह फसल उत्पादन के लिए सबसे अच्छा है। अब तुम लोग देखते हैं यहाँ पर हम अभी गंगा नदी में क्या होगा, बरसात का टाइम आएगा, पूरा पानी आएगा, तो क्या करेगा, मिट्टी को लेकर आएगा, पहाड़ तरफ से लेकर आएगा, क्या करेगा, जहाँ जगह मान लो अभी गंगा नदी में इतना पानी बह रहा है, ठीक है ना, जब इसमें बाढ़ आएगा तो तुम लोग देखते हैं ना, पूरा ऐसे पानी जहाँ पर तहाँ फैल जाता है ना। तुम लोग देखते हैं कभी जाता है बरैया साइड जाता है तुम लोग, तो देखना वहाँ पर जो पटरी को छोड़ के बाकी देखना कहीं पटरी पर ही पानी चल जाता है गंगा नदी वाला, देखा है तुम लोग, पूरा एकदम खाली देखेगा दूर तक खाली पानी नहीं रहता, आता है ना। तो पानी कहाँ से आया, गंगा नदी वाला कहाँ से आया, तो जब गंगा नदी वाला पानी इधर घुस गया, पूरा खेत में जब घुस गया, तो क्या होगा, उसका मिट्टी भी आएगा नदी द्वारा ना आएगा, तो नदी द्वारा जो मिट्टी आएगा क्या होगा, इसमें बिछ जाएगा, और फिर जब पानी सूखेगा तो फिर पानी इसी से इतने क्षेत्र में बहने लगेगा। इधर क्या हुआ, इधर मिट्टी क्या हुआ, बिछ गया, तो उसको बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। क्या बोलते हैं, यानी जल द्वारा लाया गया मिट्टी को क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी। क्या बोलते हैं, तो जलोढ़ मिट्टी भी क्या है, जलोढ़ मिट्टी भी एक प्रकार का क्या है, दोमट मिट्टी। क्या है, तो यहाँ लिख देंगे क्या, जलोढ़ मिट्टी भी एक प्रकार का क्या, कौन सा मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी भी एक प्रकार का दोमट मिट्टी है। कौन मिट्टी है, दोमट मिट्टी है। इसलिए पूछेगा भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन है, तो बोलना है जलोढ़ मिट्टी। क्या बोलना है, बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, क्यों, क्योंकि एक प्रकार का दोमट मिट्टी है ना, तो जलोढ़ मिट्टी भी एक प्रकार का दोमट मिट्टी है। इसलिए पूछेगा भारत का सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन है, तो कौन मिट्टी बोलना है, जलोढ़ मिट्टी। क्या बोलना है, पूछेगा भारत में सबसे अधिक मिट्टी कौन सा है, तो बोलना है जलोढ़ मिट्टी। क्या बोलना है, कि भारत में कई नदियाँ ना, नदियाँ द्वारा जो मिट्टी अल्लाह के बिछा देता है मैदानी भाग में, क्या कहलाता है, जलोढ़ मिट्टी। क्या कहलाता है, तो पूछेगा भारत में सर्वाधिक विस्तार कौन सा मिट्टी का है, तो जलोढ़ मिट्टी। कोई दिक्कत, जल्दी इतना लिख। चलिए यहाँ हम तो भौतिक बनावट वाला पढ़ लिए ना हम लोग। अब देखेंगे रासायनिक आधार पर, क्या देखेंगे, रासायनिक आधार पर मिट्टी के प्रकार। रासायनिक आधार पर मिट्टी के प्रकार, रासायनिक आधार पर मिट्टी के प्रकार को अगर हमको जांच करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, प्रयोगशाला में। कहाँ जाना पड़ेगा, जैसे बलुई मिट्टी तो ऐसे देखते बता देते हैं, हाँ बलुई मिट्टी है, नहीं बता देते हैं, लेकिन रासायनिक आधार पर मिट्टी को जांच करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, प्रयोगशाला में। कहाँ जाना पड़ेगा, तो मिट्टी को लेकर जाएंगे प्रयोगशाला में, वहाँ जाँच करेंगे, ठीक है ना। तो देखें यहाँ पर, तो मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए, 7। कितना होना चाहिए, मिट्टी का पीएच मान अगर 7 के लगभग है तो क्या है, मिट्टी अच्छा है, मिट्टी क्या है, अच्छा है, यानी इसका उत्पादन क्या उदासीन होगा, क्योंकि बताए थे ना, जिसका पीएच मान 7 होता है वो क्या, तो उदासीन। क्या होता है, ना तो खट्टा होता है ना तो कड़वा होता है, क्या, तो उदासीन। क्या होता है, अगर 7 से ज़्यादा हो गया पीएच मान तो क्या होता है, क्षारीय। क्या होता है, अगर 7 से कम है तो क्या होता है, अम्लीय। तो रासायनिक आधार पर मिट्टी को दो भाग में बांटते हैं क्षारीय मिट्टी, एक बोलते हैं अम्लीय मिट्टी। क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं अम्लीय मिट्टी। क्या बोलते हैं, अम्लीय मिट्टी, और एक को बोलते हैं क्षारीय मिट्टी। तुम लोग अपने समझ जाओ कि अम्लीय मिट्टी किसको कहेंगे, तो अगर मिट्टी का पीएच मान 7 से कम हो गया तो क्या बोलेंगे, अम्लीय मिट्टी। क्या बोलेंगे, तो अम्लीय मिट्टी किसको कहेंगे, तो जिसका पीएच मान केमिस्ट्री में तुम लोग को नहीं पढ़ाए थे, अम्ल भस्म एवं लवण में, तो जिसका पीएच मान क्या हो, यानी जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से कम हो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे अम्लीय मिट्टी। क्षारीय मिट्टी किसको कहेंगे, तो जिस मिट्टी का पीएच मान, जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक हो, 7 से अधिक हो गया, अधिक हो, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे क्षारीय मिट्टी। नहीं बोलेंगे 7 से कम हो गया तब भी प्रॉब्लम, तब भी उत्पादन फसल का अच्छा नहीं होगा। 7 से ज़्यादा हो गया तब भी प्रॉब्लम, तब भी फसल का उत्पादन अच्छा से नहीं होगा। तो बता, अम्लीय मिट्टी को हमको दूर करना है, मिट्टी की अम्लता क्या करना है, दूर करना है। अरे मिट्टी के 7 से कम हो गया पीएच मान, तो फिर इस मिट्टी को अच्छा करना है। क्या करना है, यानी फिर इसको कर देना हमको 7 के लगभग। तो क्या मिला दे इसमें कि मिट्टी की अम्लता दूर हो जाए। तुम्हें पूछेगा बताओ कि मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए मिट्टी में क्या मिलाया जाता है, तो क्या बोलेगा, तो बता, तो क्षार मिलाएंगे।
अरे है अम्ल, तो अम्ल को कौन मारेगा? क्षार नहीं मारेगा। तो क्षार क्या होता है? चूना पत्थर क्या होता है? तो अम्लीय मिट्टी को यानी अम्लता दूर करने के लिए, मिट्टी की अम्लता दूर करने तो मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए क्या मिलाते हैं? तो चूना मिला देंगे। तो चूना क्या था? क्षारीय क्या होता है? तो अम्ल को मार देगा ना। क्या मिला देंगे? चूना। क्या मिला देंगे? चूना। अगर मिट्टी हो गई क्षारीय, मिट्टी क्या हो गया? पीएच मान हो गया 7 से कम। तो क्षारीयता को दूर करने के लिए क्या मिला देंगे? तो मिलाते हैं जिप्सम। तुम लोग को केमिस्ट्री में पढ़ाए थे जिप्सम का। बता, जिप्सम का सूत्र किसी को पता है? जिप्सम का सूत्र किसी को पता है? जल्दी बता। जिप्सम का तुमने पढ़ाए थे, अम्ल भस्म में पढ़ाए थे। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2O, ये होता है जिप्सम का सूत्र। तो जिप्सम मिलाने पर क्या होता है? क्षारीयता दूर। समझ आ गया? अब देख, उत्पत्ति के आधार पर मिट्टी 2 प्रकार का होता है। उत्पत्ति के आधार पर नहीं, कहाँ उत्पन्न हुआ उसके आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर मिट्टी के प्रकार, तो मिट्टी के कितना प्रकार है? 2। कितना है? 2 प्रकार है। कितना प्रकार के? एक मिट्टी देख यहाँ पर, मान लो कोई आदमी नहीं रहता है, देखता है ना, आदमी जहाँ जन्म लिया वहाँ नहीं रहता है। फिर कोई आदमी इस तरह होता है कि जहाँ जन्म लिया वहाँ छोड़ के कहीं दूसरा जगह घर बना के बस जाता है, बस नहीं जाता है। और कोई आदमी क्या होता है, जहाँ जन्म लिया वहाँ जवानी से बुढ़ारी तक वहीं रहता है ना। इस प्रकार मिट्टी भी 2 प्रकार का होता है। एक मिट्टी होता है जहाँ बना वहीं रह जाएगा, तो उसको बोलेंगे स्थानबद्ध। क्या बोलेंगे? स्थानबद्ध। लेकिन अगर मान लो नदी वहाँ से गुजरा, तो नदी क्या करेगा? उस मिट्टी को बहा के ले चल जाएगा। तो मिट्टी जहाँ था वहाँ से बहा के कहाँ ले चल गया? दूसरा जगह ले चल गया, तो उसको बोलेंगे वाहित। क्या बोलेंगे? वाहित या स्थानांतरित मिट्टी। तो उत्पत्ति के आधार पर मिट्टी कितने प्रकार का आता है? 2 प्रकार। एक को बोलेंगे क्या? एक को बोलेंगे स्थानबद्ध, यानी जहाँ बना वहीं रह जाएगा, तो उसको बोलेंगे स्थानबद्ध या अवशिष्ट मिट्टी। क्या बोलेंगे? स्थानबद्ध या अवशिष्ट मिट्टी। अगर यहाँ से मान लो नदी बह गया, यहाँ से क्या बह गया? नदी। यहाँ से क्या बह गया? नदी। तो मटिया को बहा के ले चल जाएगा ना। अब जहाँ बना वहाँ रह पाएगा नहीं, तो बह के चल गया, तो उसको बोलेंगे वाहित मिट्टी। क्या बोलेंगे? यानी नदी द्वारा बह गया तो बोलेंगे वाहित मिट्टी। या बोलेंगे स्थानांतरित, यानी स्थान का अंतरित हुआ, स्थान चेंज हुआ, तो बोलेंगे स्थानांतरित। क्या बोलेंगे? स्थानांतरित मिट्टी। समझ आ गया? तो उत्पत्ति के आधार पर मिट्टी कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार। कितना प्रकार का होता है? स्थानबद्ध या अवशिष्ट मिट्टी किसे कहेंगे? अगर मूल चट्टान के टूटने से, नहीं जो चट्टान था, चट्टान को टूटने से मिट्टी अगर वहीं रह जाए, मिट्टी वहीं रहे, तो उसे क्या बोलेंगे? उससे बोलेंगे स्थानबद्ध या अवशिष्ट मिट्टी। अब आहित मिट्टी या स्थानांतरित मिट्टी किसे कहेंगे? तो जब नदी द्वारा या हवा द्वारा या हिमनद के द्वारा, हिमनद समझ रहा है ना, कभी बर्फ भी पिघलता है तो क्या करता है? मिट्टी को बकोड़ के ले चल जाता है। समझ आ रहा है ना? तो नदी के द्वारा मिट्टी बहता है, या हवा चलता है तूफान तो मिट्टी को पूरा ले जाता है, या हिमनद आता है तो क्या करता है? मिट्टी को ले जाता है। तो जब नदी, हवा या हिमनद के द्वारा मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर पटक देता है, यानी रख देता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देता है, तो उस मिट्टी को क्या कहेंगे? तो उस मिट्टी को कहेंगे वाहित मिट्टी या स्थानांतरित मिट्टी कहते हैं। तो उस मिट्टी को वाहित मिट्टी कहते हैं। वाहित मिट्टी समझ तुम लोग का आया? अब बता, जो नदी द्वारा जो मिट्टी लाएगा, तो नदी में क्या होता है? जल। क्या होता है? तो नदी के द्वारा जो मिट्टी आएगा, यहाँ ध्यान दे, मिट्टी क्या बोल रहा है? वाहित मिट्टी। क्या? वाहित मिट्टी यानी जो बह के मिट्टी आया। तो मिट्टी बताया 3 तरह से। मिट्टी बताया, एक बताया नदी के द्वारा, किसके द्वारा? एक बताया हवा के द्वारा, और एक बताया बर्फ पिघल गया तो मिट्टी को लेकर बह जाएगा, यानी हिमनद के द्वारा। तो जो नदी के द्वारा मिट्टी बह के जाएगा, यानी जो जल के द्वारा बह के गया, तो बोलेंगे जलोढ़ मिट्टी। क्या बोलेंगे? जो हवा के द्वारा बहेगा उसको बोलेंगे लोएस मिट्टी। क्या बोलेंगे? लोएस। क्या बोलेंगे? तो बोलेगा हवा के द्वारा स्थानांतरित मिट्टी को क्या कहते हैं? तो लोएस मिट्टी। क्या कहते हैं? और जो हिमनद के द्वारा बहेगा उसको बोलेंगे हिमानी मिट्टी। क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत तुम लोग को? ये हो गया किसके? ये हो गया उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के। अब रंग के आधार पर मिट्टी कई प्रकार के होता है। किसके आधार पर? रंग के आधार पर। रंग के आधार पर तुम लोग नहीं रहता, कोई मिट्टी काली होता है, कोई गोरी होता है, कोई पीला होता है ना, होता है। तो रंग के आधार पर मिट्टी को मुख्यतः 4 भाग में बांटते हैं। कितना भाग में बांटते हैं?
तो रंग के आधार पर मिट्टी को मुख्यतः कितना भाग में बांटते हैं? पहला होता है कौन? तो पहला होता है लाल मिट्टी। क्या होता है? लाल मिट्टी, लाल मिट्टी। दूसरा होता है काली मिट्टी। क्या होता है? जो काली होगा सो बोलेंगे काली मिट्टी। क्या बोलेंगे? और दूसरा तीसरा होता है थोड़ा मतलब भूरा कलर का ना होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं निपटे बोलते हैं ना, तो भूरा ना होता है, भूरा होता है ना, आलू कलर का ना होता है। तो तीसरा होता है उसको बोलते हैं भूरा या अखरोट। अखरोट तुम लोग खाया है? अखरोट में भूरा होता है ना, तो भूरा या अखरोट मिट्टी, भूरा या अखरोट मिट्टी। और चौथा जो होता है उसको बोलते हैं पीला मिट्टी। क्या बोलते हैं? पीला मिट्टी तुम लोग देखा है? नहीं देखा है? पीला मिट्टी। तो रंग के आधार पर मिट्टी कितना प्रकार का? रंग के आधार पर मिट्टी कितना प्रकार का होते हैं? 4 प्रकार का। लेकिन भारत के जो वैज्ञानिक है वो मिट्टी को, भारत की मिट्टी को 8 भाग में बांटा है। कितना भाग में बांटा है? 8 भाग में बांटा। तो 8 मिट्टी प्रकार हम कल पढ़ेंगे। समझ आ गया तुम लोग को? और कल जो पढ़ाएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। पहला जो 8 भाग में बांटा है, पहला हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, फिर हो जाएगा काला मिट्टी, फिर हो जाएगा लाल मिट्टी, फिर हो जाएगा लेटेलाइट मिट्टी, फिर होगा शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी, फिर होगा तुम्हारा वन या पर्वतीय मिट्टी, और फिर होगा तुम्हारा लवणीय या क्षारीय मिट्टी, और फिर होगा जैविक या पिटमय या दलदली मिट्टी। तो भारतीय वैज्ञानिक कितना भाग में मिट्टी को बांटा? भारत की मिट्टी को 8 भाग में। कितना भाग में बांटा है? 8 भाग में बांटा है। तो कल 8 भाग के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर हो जाएगा खत्म। और जो कल पढ़ाएंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? जल्दी तुम लोग इतना लिख, आप कल पढ़ाएंगे, ठीक है? कल समाप्त हो जाएगा।